रीबर्थ ऑफ माई डेविल किंग एपिसोड 3। इस वक्त अव्यान आशी को लेकर उसके कैबिन में उसकी चेयर पर बैठा हुआ था। तभी आशी अपना बहुत ही गंदा सा मुंह बनाकर अपनी नाक सिकुड़ते हुए अव्यान से बोली, पा आपने तभी देखा ना कि वो छिपकली आपको कैसे देख रही थी, जैसे आप उसके पापा की प्रॉपर्टी हो जिस पर उसका पूरा हक है। वैसे अव्यान खुद ये देख पा रहा था कि आशी अभी कैसे गुस्से से लाल हो चुकी थी। अव्यान को आशी के गुस्से के पीछे की वजह भी पता थी, फिर भी वो अनजान बनते हुए बोला, आशी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं किसी के भी बाप की प्रॉपर्टी नहीं हूं और आप किस छिपकली की बात कर रहे हो? इस पर आशी गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोली, वही जो थोड़ी देर पहले आपके हाथ की ड्रेसिंग कर रही थी। उसके कपड़े देखे थे आपने, कितने टाइट थे। पता नहीं लोग लड़कियां ऐसे कपड़े पहनते ही क्यों हैं। मेरा तो तभी मन कर रहा था कि मैं अपने इन्हीं हाथों से उसका गला दबा दूं और उसे ऊपर भेज दूं। आई बड़ी मेरे पा को सेड्यूस करने वाली। आशी को गुस्से की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखकर अव्यान ने उसे अपने गले से लगाया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाइए आशी। आप उस औरत की वजह से खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी और की वजह से मेरी आशी परेशान हो। आशी ने अव्यान की तरफ उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछा, पा आप मुझे छोड़कर कहीं जाएंगे तो नहीं ना? इस पर अव्यान आशी के गालों को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ आशी। जैसे आपके लिए आपके पा जरूरी है, वैसे ही आपके पा के लिए उनकी ये छोटी सी आशी जरूरी है। अव्यान की बात सुनकर आशी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और उसने अपना चेहरा अव्यान के सीने में छिपा दिया। अव्यान भी आशी को अपनी बाहों में समेटे हुए वहां बैठा रहा। कुछ मिनटों बाद आशी ने अव्यान की तरफ देखते हुए पूछा, पा क्या आप सच में मेरी सारी शर्तें मानोगे? आशी का सवाल सुनते ही अव्यान थोड़ा फ्रिज हो गया, पर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, मेरे लिए आपसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं है आशी, और हाँ, मैं आपकी सारी शर्तें मानूंगा। इस पर आशी अव्यान के गालों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू पा। अव्यान ने बस आशी को हक किया। तभी अव्यान का फोन बजने लगा, जिसे देखते हुए अव्यान आशी से बोला, आशी आप यही बैठो, मैं ये कॉल रिसीव करके आया। आशी अव्यान की तरफ देखते हुए बोली, पा आप कॉल यही उठा लो। आशी की बात सुनकर अव्यान ने वही चेयर पर बैठे बैठे कॉल रिसीव किया और अपनी गहरी सर्द आवाज में बोला, हम बोलो। तभी आगे से अव्यान का वफादार राका बोला, बॉस उस जुनेजा ने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला। उसने अपने छोटे भाई और बेटे को उस जमीन के पेपर दे दिए और अब वो दोनों हमारे रास्ते में आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है? राका की बात सुनकर अव्यान बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर हारना अच्छा नहीं लगता था। अव्यान अपना सब्र खोकर राका से कुछ कहने ही वाला था, पर अचानक से उसकी नजर आशी पर पड़ी, जो अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए उसे ही देख रही थी। उसके पास होते हुए अव्यान ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकता था, ऐसा कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था जिससे आशी को अव्यान पर शक हो या उसे अव्यान के उन खतरनाक कामों के बारे में पता चले जो अव्यान ने अब तक आशी से छिपाकर रखे हुए थे। अव्यान अपनी प्लेन आवाज में राका से बोला, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। अव्यान के इतना कहने से ही उधर राका भी ये समझ चुका था कि हो ना हो आशी अव्यान के पास ही है। राका ने भी ओके बॉस कहते हुए फोन रख दिया। इधर आशी ने अव्यान की तरफ देखते हुए पूछा, पा किसका फोन था? इस पर अव्यान आशी के फूले हुए गालों को सहलाते हुए बोला, मेरे बिजनेस रिलेटेड फोन था आशी। आशी ने ओके में अपना जवाब दिया और फिर उसने अव्यान से पूछा, पा आपको यहाँ पर जो काम था वो हो गया क्या? अव्यान कंफ्यूज होते हुए बोला, क्यों? तभी आशी अपनी नाक फुलाते हुए अव्यान से बोली, अरे आप भूल गए, आप मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेकर चलने वाले थे ना, प्लीज चलिए ना पा। अम्यूजमेंट पार्क वाली बात सुनते ही अव्यान के दिमाग में कुछ तो शैतानी आया, जिसकी वजह से अव्यान के होठों पर अभी टेढ़ी मुस्कान आ चुकी थी। अव्यान आशी के हाथ को सहलाते हुए बोला, अभी मेरी आशी ने मुझसे कुछ मांगा तो वो मुझे देना ही होगा। मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अव्यान की बात सुनकर आशी का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वो अव्यान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ क्या चाहिए आपको? चॉकलेट, आइसक्रीम या फिर पैसे? वैसे अगर आप चॉकलेट या आइसक्रीम बोलोगे तो वो मैं आपको दे दूंगी, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। आप जो मुझे पॉकेट मनी देते हो बस वही मेरे पिग्गी बैंक में पड़े हैं, जो आपके लिए इनफ नहीं है।
आशी की ये बात सुनते ही अव्यान हंसने लगा और हंसते हुए ही आशी से बोला, अरे मेरे बुद्धू बच्चे, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, और वैसे भी मैं आपके पैसों का क्या करूंगा जब मेरे पास है। मुझे ना ही आपकी पॉकेट मनी चाहिए और ना ही चॉकलेट और आइसक्रीम, बट मुझे उसके बदले कुछ और चाहिए। आशी अव्यान की तरफ देखकर अपना उदासी भरा चेहरा बनाते हुए बोली, क्या? उसके बदले मेरे पास और क्या है? अव्यान आशी की तरफ देखकर अपने मन में बोला, है, आपके पास बहुत कुछ है, जो वक्त आने पर आपको पता चलेगा। अव्यान आशी की आंखों में देखते हुए बोला, आशी, मुझे आपकी किस्सी चाहिए, वो भी यहाँ होठों पर। बोलिए, दोगे आप मुझे आपकी किस्सी? अव्यान की बात सुनते ही आशी बस अपनी पलकों को झपकाते हुए अव्यान की तरफ देखने लगी। अचानक से आशी की आंखें बड़ी बड़ी हुई और वो अपना बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, यू नो पा, इट्स वेरी बैड मैनर्स। ऐसे ही किसी को, वो भी एक लड़की को किस्सी नहीं मांगते, वो भी होठों पर तो बिल्कुल भी नहीं। आशी की बात सुनकर अव्यान ने आशी को थोड़ा अपने और करीब खिंचा और अपनी गहरी आवाज में बोला, अच्छा जी, और आपसे ये किसने कहा कि मैं किसी और से किस्सी मांग रहा हूं? मैं तो अपनी आशी से मांग रहा हूं और आशी उसके पा को मना करेगी। अगले ही पल आशी बिना कुछ सोचे समझे बोल पड़ी, पा, यू आर लाइक बैड बॉय। अव्यान आशी को रोकने के लिए उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, बॉय नहीं आशी, मैं मैन हूं, रियल मैन। वैसे भी मैंने कब कहा कि मैं अच्छा हूं? इस वक्त आशी अपनी भौहों को सिकुड़ते हुए बस अव्यान को ही देख रही थी। अव्यान अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बैडमैन हूं, इतना कि दुनिया के सभी बैडमैन मेरे सामने पूरी तरह से फीके पड़ जाएंगे। तभी आशी अव्यान की उंगली अपने होठों पर से हटाकर अपना प्यारा सा पाउट बनाते हुए बोली, पा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे आपसे डर लगता है। इस वक्त अव्यान सच में आशी की आंखों में उसके लिए डर देख पा रहा था, जो जाने अनजाने में अव्यान के दिल पर गहरे घाव पहुंचा रहा था। अव्यान आशी के गालों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, आपको आपके पास से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आशी, क्योंकि मैं सबके लिए कितना ही बुरा क्यों ना रहूं, पर आपके लिए हमेशा आपका बेस्ट पाही बन के रहूंगा। अव्यान आशी के डर को खत्म करने के लिए उसका ध्यान भटकाते हुए बोला, अच्छा, आपने वो डिज्नी मूवी देखी है, ब्यूटी एंड द बिस्ट? उस मूवी का नाम सुनते ही आशी की आंखें चमकने लगी और वो अव्यान को अपनी बड़ी सी स्माइल देते हुए बोली, पा, आप भी क्या पूछ रहे हो मुझसे? ये तो मेरी सबसे फेवरेट डिज्नी मूवी है। आशी के चेहरे पर वो खुशी देखते ही अव्यान के दिल को एक सुकून मिला और वो आशी से बोला, अरे वाह! तो अभी आप भी यही समझ लीजिए आशी कि हाँ, मैं वो बिस्ट हूँ और आप मेरी ब्यूटी, जिसे मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आशी ने अव्यान की आंखों में देखते हुए पूछा, सच्ची पा? इस पर अव्यान ने बस उसकी गर्दन हिलाई, जिसे देखते हुए आशी अव्यान के गले से लगते हुए बोली, आई लव यू पा, लव यू सो सो मच। अव्यान भी आशी के माथे को चूमते हुए बोला, आई लव यू टू मिस राठौर। अव्यान की बात सुनते ही आशी खिलखिलाने लगी। तभी आशी को पाक वाली बात याद आई और वो अव्यान के सीने में अपनी एक उंगली चुभोते हुए बोली, पा, चलिए ना पाक चलते हैं, मुझे वहां की सारी राइड्स भी तो एंजॉय करनी है। इस पर अव्यान आशी को अपनी शैतानी मुस्कान देते हुए बोला, मैं आपको जरूर लेकर चलूंगा, पर उससे पहले आप अपना टास्क पूरा करिए आशी। अव्यान की बात सुनते ही आशी अपना गंदा सा मुंह बनाते हुए बोली, मतलब आप अभी मुझसे रिश्वत ले रहे हो पा? आशी की बात सुनकर अव्यान आशी को अपनी सर्द नजरों से देखते हुए बोला, इट्स नॉट रिश्वत आशी, इट्स माई रिवॉर्ड। आशी अपनी आंखों को मटकाते हुए बोली, अच्छा, तो रिवॉर्ड चाहिए आपको? इस पर अव्यान ने उसका सिर हिलाया और आशी के चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा लाया। अभी उन दोनों के फेस बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे और उनमें थोड़ी सी ही गैप बची हुई थी। अव्यान आशी के और करीब आया और इससे पहले वो कुछ ऐसी वैसी हरकत करता, आशी अव्यान के होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, नो किस्सी पा, मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं किया था। आशी की बात सुनकर अव्यान उसके ओवर केयरिंग मोड में आ चुका था और वैसे भी आज तो संडे था, जिसकी वजह से ऑफिस का कैंटीन भी बंद था। अव्यान कुछ सोचते हुए आशी से बोला, आपको भूख लगी है और आज ऑफिस का कैंटीन बंद है तो हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। वैसे क्या खाना है आपको आशी? इस पर आशी अपना मुंह ललचाते हुए बोली, मंचूरियन राइस और नूडल्स। अव्यान आशी की छोटी सी नाक को धीरे से खींचते हुए बोला, हम तो चाइनीज खाना है। चलिए आपकी डिमांड पूरी करते हैं और आपका पेट भरते हैं।
आशी अपना सिर हाँ में हिलाकर अव्यान को पकड़ते हुए बोली, आप मुझे ऐसे ही लेकर चलो, मुझ में इतनी सी भी एनर्जी नहीं है पा। आशी की बात सुनकर अव्यान उसे अपनी टाइट स्माइल देते हुए बोला, आइए मैडम। वैसे मैं एक बात सोच रहा था आशी, कि अगर आप ऐसे ही चलने फिरने में आलस करते रहे तो एक दिन आप मोटू बन जाओगे और फिर आपको उन लोगों जैसे चलना पड़ेगा। आशी ने अपना मुंह बनाकर कंफ्यूज होते हुए पूछा, किसके जैसे पा। तभी अव्यान आशी को अपनी शैतानी मुस्कान देते हुए बोला, अरे वही सुमो रेसलर्स। कैसे वो अपना एक एक पैर आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक वैसे ही। अव्यान की ये बात सुनते ही जहां आशी का मुंह खुला का खुला रह गया, वही अव्यान उसका चेहरा देखकर हंसने लगा। आशी किसी गुब्बारे की तरह अपने गालों को फुलाते हुए बोली, आप मुझे चिढ़ा रहे हो। अव्यान आशी को अपना लुक देते हुए बोला, आपको क्या लगता है। आशी अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, पा आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप भी मुझे नहीं चिढ़ा सकते। अव्यान आशी की बात बीच में ही काटते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, एक सेकंड आशी, आप भी से आपका क्या मतलब है, आपको कोई चिढ़ाता है। अव्यान का सवाल सुनते ही आशी को रियलाइज हुआ कि उसने गलती से क्या बोल दिया था, जिसके लिए वो अभी अपने मन में ही अपने आप को कोस रही थी। आशी अव्यान को अपनी झूठी मुस्कान दिखाते हुए ही अपने मन में सोचने लगी, हे भगवान जी, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। अगर पा को पता चला कि स्टूडेंट्स मुझे मेरी कम हाइट के लिए चिढ़ाते हैं, तो पा ये भी नहीं सोचेंगे कि वो भी मेरी तरह बच्चे हैं और उन्हें पनिशमेंट देंगे। जितना मैं खुद जानती हूँ, इनकी पनिशमेंट्स कोई आसान नहीं होती और मैं अपनी वजह से किसी और को खतरे में नहीं डाल सकती। आशी को कहीं गुम देखकर अव्यान उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिलाते हुए बोला, आशी, कहाँ खो गए आप, और मैंने आपसे कुछ पूछा है बच्चे, बताइए, स्कूल में कोई आपको चिढ़ाता है, बुली करता है। ये कहते वक्त ही अव्यान को एक अजीब सी घबराहट, एक बेचैनी होने लगी थी। वही आशी अव्यान से अपने सच को छिपाते हुए बोली, ना, नहीं तो पा, स्कूल में कोई मुझे चिढ़ाता नहीं है और ना ही बुली करता है। आप मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो तो इसी वजह से आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आशी के हाव भाव अभी अव्यान की नजरों में खटक से रहे थे। अव्यान आशी को अपनी सर्द नजरों से देखते हुए बोला, वो तो मुझे पता चल ही जाएगा, पर आप एक बात याद रखिए आशी, कि बाद में मुझे ये पता चला कि आपने मुझसे झूठ बोला या फिर मुझसे कोई बात छिपाई तो इसके लिए आपको सजा भी मिलेगी। अव्यान के मुंह से सजा वाली बात सुनते ही आशी के तो जैसे तोते ही उड़ चुके थे। आशी ने अपनी डरी हुई आवाज में अव्यान से पूछा, कैसी सजा पा। इस पर अव्यान अपने हाथ राइट वाले की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, 55 स्पैंकीज। ये सुनते ही आशी का मुंह खुला का खुला ही रह गया था और वो ऐसे शॉक हुई थी जैसे उसे कोई सांप ही सूंघ गया हो। कुछ पलों बाद आशी अपने सदमे से बाहर आते हुए बोली, 5.55 स्पैंकीज। इस पर अव्यान ने बस अपना सिर हिलाया। वही आशी घबराते हुए अपने मन में बोली, ये सच में बहुत ज्यादा है, यहाँ मेरी 20 में ही बैंड बजती हैं तो 55 से मेरी क्या हालत होगी मैं देख पा रही हूँ। पर पनिशमेंट मिलने के लिए पहले पा को सच का पता तो लगाना होगा और जितना मुझे पता है, पा के पास इन सभी फालतू की चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। इसका मतलब मैं सेफ हूँ और पा मुझे सजा भी नहीं देंगे। आशी अपने ख्यालों में से बाहर आते हुए अव्यान से बोली, पा, वो स्कूल वाली बात हम बाद में करेंगे, पहले चलो, मुझे जोरों से भूख लगी है। अव्यान आशी की बात मानते हुए बोला, अच्छा ठीक है चलिए। इसी के साथ वो दोनों वहां से निकल गए। वही अभी आशी को लग रहा था कि अव्यान स्कूल वाली बात आसानी से भूल जाएगा, पर क्या अव्यान सच में उस बात को आसानी से भूलता। इस वक्त अव्यान की कार मुंबई के एक फेमस होटल के बाहर आकर रुकी थी और जब अव्यान ने आशी की तरफ देखा, उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। इस वक्त आशी अव्यान की गोद में किसी छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह दुबक कर सो रही थी और आशी का मुंह हल्का खुला था। अव्यान आशी के मुंह को अपने हाथ से बंद करते हुए अपनी नर्म आवाज में बोला, आशी उठिए, हम यहाँ पहुंच चुके हैं। आपको भूख लगी है ना, उठिए आशी। अव्यान आशी को उठा तो रहा था पर आशी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। आशी को गहरी नींद में देखकर अव्यान खुद से ही बोला, ये इतना सोती कैसे है, शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी। अभी इसे उठाना मतलब मुझे इसे ऐसे ही लेकर जाना होगा। अव्यान ने आशी की तरफ देखा जो आराम से सो रही थी। अव्यान आशी को देखते हुए फिर से सोचने लगा, मैं इसे ऐसे ही गाड़ी से बाहर कैसे निकालूं। अगर गलती से भी आशी को लग गई तो नहीं, आई हैव टू बी मोर केयरफुल।
अव्यान ने गाड़ी के बाहर मौजूद उसके एक बॉडीगार्ड की तरफ देखा और फिर अपनी सर्द आवाज में उससे बोला, डोर पूरा ओपन करो। अव्यान का ऑर्डर मिलते ही उसके बॉडीगार्ड ने गाड़ी के पीछे का दरवाजा पूरा खोला और अव्यान बहुत धीरे से और आशी के सिर को संभालते हुए गाड़ी से बाहर आया। आशी को गाड़ी से बाहर निकालते ही अव्यान ने आशी का चेहरा उसकी गर्दन में छिपा दिया और खुद उस होटल के मेन डोर की तरफ बढ़ा। अव्यान के आगे उसके 2 गार्ड्स थे, तो वही सोहम अव्यान से थोड़ा पीछे चल रहा था और सोहम के पीछे भी अव्यान के 2 गार्ड्स थे। जैसे ही अव्यान उस होटल के बड़े और फैंसी ग्लास डोर के पास आया, उसके एक बॉडीगार्ड ने झट से अव्यान के लिए दरवाजा खोला, जिससे अव्यान होटल के अंदर आया। वैसे आज संडे था, जिस वजह से वो होटल लोगों से भरा पड़ा था और जब अव्यान अंदर आया, वहां मौजूद सभी अव्यान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। जहां सभी मेल अव्यान को अपनी डर भरी नजरों से देखने लगे, वहीं वहां मौजूद सभी फीमेल अव्यान को किसी भूखी लोमड़ियों की तरह देखने लगी थी। जब उन्हें अव्यान की बाहों में सोती हुई आशी दिखी, उनका मुंह बन गया था, पर अफसोस उनमें से कोई भी आशी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। जब अव्यान को उन सभी की नजरें अपने ऊपर महसूस हुई, तब अव्यान उन सब की तरफ अपनी सर्द नजरों से देखने लगा और अगले ही पल उन सभी मेल फीमेल की नजरें नीचे जमीन की तरफ झुकी हुई थी। तभी वहां होटल का मैनेजर आया और बिना अव्यान की तरफ देखे उसके आगे झुकते हुए बोला, वेलकम मिस्टर राठौड़, प्लीज दिस वे सर। इसी के साथ अव्यान उस मैनेजर के कहे मुताबिक उस तरफ आया जहां वीआईपी सेक्शन था। अव्यान उसके लिए स्पेशली बुक कराए गए टेबल पर बैठा। वैसे अभी भी वो मैनेजर वही खड़ा था और तभी वहां एक वेटर आया, जिसे देखते हुए उस मैनेजर ने अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज में अव्यान से पूछा, सर आप क्या लेना चाहेंगे? अव्यान उसकी तरफ देखते हुए अपनी बड़ी ही रुड आवाज में बोला, वेट। उसकी ये आवाज ही वहां मौजूद उस मैनेजर और वेटर के पसीने छुड़ाने के लिए काफी थी। अव्यान की बात सुनते ही मैनेजर झट से अपना सिर हिलाते हुए ओके बोला और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मैनेजर के साथ अभी वो वेटर भी वही खड़ा था और वो दोनों ही अव्यान की मौजूदगी से ही कांप रहे थे। अव्यान ने सबसे पहले अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए उन्हें कुछ इशारा किया, जिसे समझते हुए वो लोग उस रूम में इधर उधर घूमकर कुछ चेक करने लगे, जिसे देखकर वो दोनों मैनेजर और वेटर कंफ्यूज होने लगे, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्हें अव्यान से बहुत डर लग रहा था। अगले ही पल अव्यान का एक गार्ड अव्यान की तरफ देखते हुए बोला, सर देयर इज सीसीटीवी कैमरा। उसकी बात पूरी हुई नहीं कि अव्यान का दूसरा गार्ड भी बोला, सर यहां भी एक है। उन दोनों के बाद उसका तीसरा गार्ड भी अव्यान से बोला, सर इस पूरे रूम में कैमरा लगा हुआ है। उन तीनों की बातें सुनकर जहां सोहम अव्यान की तरफ देखने लगा, वहीं अव्यान की आंखें थोड़ी लाल होने लगी थी और उसने नीचे आशी की तरफ देखा, जिसका चेहरा अभी भी अव्यान की गर्दन में छिपा हुआ था। अव्यान आशी को अपने और भी करीब करते हुए अपनी चील से भी तेज नजरों से उस मैनेजर को घूरने लगा, जिसके माथे पर अभी बहुत सारा पसीना जम चुका था और वो बेचारा बार बार अपने माथे से पसीना साफ कर रहा था। अव्यान उस मैनेजर को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखते हुए अपनी भयानक आवाज में बोला, अगर तुम अपने इस होटल को सही सलामत और अपनी जान को अपनी बॉडी में ही देखना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ इस रूम में जितने भी कैमरे तुमने लगवा रखे हैं उसे बंद करो। मैंने बंद कहा तो इसका मतलब पूरी तरह से बंद ही होता है। इस होटल का अगर एक भी कैमरा मुझे चालू दिखा तो तुम्हारे इस होटल को बंद करवाने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, याद रखो। अभी जाओ और पहले कैमरे बंद करवाओ, वरना मैं तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगा, गो। अव्यान की बात सुनते ही वो मैनेजर अपना सिर हिलाते हुए वहां से चला गया और उसके जाते ही अव्यान ने सोहम को इशारा किया, जो खुद भी उस मैनेजर के पीछे चला गया। कुछ ही पल में वो मैनेजर सोहम के साथ वहां वापस आया और अव्यान सोहम की तरफ देखने लगा। सोहम अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अव्यान से बोला, इस होटल के सभी कैमरे बंद कर दिए हैं सर। अव्यान ने बस हम में अपना जवाब दिया और फिर उस मैनेजर की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, हाँ तो अभी ऑर्डर में 1 प्लेट मंचूरियन राइस और नूडल्स लेकर आओ एंड वन मोर थिंग, गलती से भी उसमें ब्लैक पेपर यूज नहीं करना और ज्यादा स्पाइसी भी नहीं बनाना। नाउ गो एंड कम विथ माई ऑर्डर इन 10 मिनट्स। 10 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। अव्यान की बात सुनते ही उन दोनों मैनेजर और वेटर ने उनका सिर हिलाया और वहां से चले गए। उनके वहां से जाते ही अव्यान ने सोहम की तरफ देखते हुए उससे पूछा, सोहम तुम पूरी तरह से श्योर हो ना कि यहाँ कोई हाइडन कैमरा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
इस पर सोहम अपना सिर हिलाते हुए अव्यान से बोला, आप मेरा यकीन करिए सर, यहाँ कोई हाइडन कैमरा नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, मुझे मंजूर होगी। अव्यान को पता था कि सोहम आशी को लेकर कभी भी लापरवाह नहीं हो सकता था और इसी वजह से अव्यान आशी को लेकर सोहम पर भरोसा करता था। अव्यान ने आशी का चेहरा उसकी गर्दन से बाहर निकाला और धीरे से उसके गुलाबी और फुले हुए गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, आशी उठ जाइए बेटा, देखिए हम यहाँ आपका फेवरेट चाइनीज खाने आए हैं और आप सो रहे हो, इट्स बैड मैनर्स, आपको पता है ना। आशी उठ जाइए ना, वरना मैं आपको पार्क नहीं लेकर जाऊंगा अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो। अव्यान की इस बात पर आशी अपनी नींद में ही बोली, मुझे जाना है पा। आशी की नींद भरी आवाज सुनकर अव्यान के साथ साथ उन सभी के होठों पर भी छोटी सी मुस्कान आ चुकी थी और वैसे भी आशी थी ही इतनी क्यूट कि कोई भी उसकी क्यूटनेस से पिघल सकता था। तभी अव्यान आशी के गाल को चूमते हुए बोला, आपको जाना है तो उसके लिए पहले आपको उठना होगा। चलिए कम ऑन, उठ जाइए और बस थोड़ी देर में आपका फेवरेट चाइनीज भी यहाँ होगा। इस पर आशी नींद में ही अपना मुंह ललचाते हुए बोली, हम चाइनीज भूखी। अव्यान आशी के चेहरे पर आए उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, हाँ पता है मुझे कि आपको भूखी लगी है, तो अभी उठ जाइए मिस राठौड़, वरना नो मोर चाइनीज फॉर अ मंथ। अचानक से आशी ने अपनी आंखें खोली और अपनी छोटी छोटी आंखों से, जो सोने की वजह से हो गई थी, अव्यान की तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, नहीं मेरा चाइनीज पा, आप मेरे चाइनीज को मुझसे दूर रखकर इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते, वो चाइनीज गुस्सा हो जाएगा आपसे। आशी का इतना प्यारा चेहरा देखकर अव्यान आशी के गाल खींचते हुए बोला, मेरी जान आप इतने ड्रामेटिक क्यों हो। इस पर आशी अपना पाउट बनाकर अव्यान की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि आप बहुत बोर हो इसलिए मैं ऐसी हूं। अगर हम दोनों ही बोर हुए तो पैलेस में मस्ती कौन करेगा, मस्ती करने के लिए भी तो कोई चाहिए। अभी आप बहुत बड़े हो तो आप ये बच्चों वाले काम नहीं करोगे, तो मैं ही ये काम कर देती हूं। इससे पहले अव्यान आशी से कुछ बोलता, आशी अपने माथे पर से झूठा पसीना पोंछते हुए अपनी ओवर ड्रामेटिक अंदाज में बोली, हो इस नन्ही सी जान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी मुझे कोई एक्स्ट्रा प्यार नहीं करता। यहाँ आशी के कोई से क्या मतलब था, वो अव्यान भी समझ चुका था और वो लोग सोहम और उसके गार्ड्स भी समझ चुके थे। आशी की वो एक्स्ट्रा प्यार वाली बात सुनकर अव्यान के होठों पर उसकी शैतानी स्माइल आई। अव्यान आशी को अपने करीब खींचते हुए बहुत ही धीरे से उसके कान में बूद आया, अच्छा तो आपको एक्स्ट्रा प्यार चाहिए, ठीक है आप घर चलिए, फिर मैं आपको अपना एक्स्ट्रा प्यार देता हूँ, जिसके बाद आप मुझसे कभी ये शिकायत नहीं करोगे कि मैं आपको एक्स्ट्रा प्यार नहीं करता। अव्यान की ये बात सुनते ही आशी की सांसें थोड़ी तेज हो गई और अभी उसके पेट में तितलियां भी उड़ने लगी थी। आशी अपने जज्बातों को काबू में करते हुए बोली, पा मैं तो बस एक नन्हा मुन्ना सा मजाक कर रही थी, पर आपने तो मेरे मजाक को सीरियसली ले लिया। इस पर अव्यान आशी की आंखों में देखते हुए अपनी गहरी आवाज में उससे बोला, आपके पा को मजाक नहीं समझ में आता आशी, वैसे भी आप भले ही मजाक कर रहे थे पर मैं नहीं कर रहा था, आई वॉज वेरी सीरियस बेबी। अव्यान की आवाज से ही अभी आशी को गूसेबम्स आने लगे थे, पर वो उन सबको इग्नोर करते हुए अव्यान से बोली, पा। अव्यान आशी के बालों के साथ खेलते हुए बोला, जी पा की जान बोलिए। इस पर आशी अपना प्यारा सा पाउट बनाते हुए बोली, आप मुझे डरा रहे हो। आशी की इस बात पर अव्यान अपनी सीरियस आवाज में आशी से बोला, मैंने तब भी आपसे ये कहा था आशी कि आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आशी अपना सिर हिलाते हुए हम सॉरी बोली और अव्यान ने बस आशी के माथे को चूम लिया। आशी अव्यान के रोलेक्स वॉच में टाइम देखते हुए बोली, पा हमारा ऑर्डर कब आएगा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और ऐसे लग रहा है कि अगर मुझे अगले 2 मिनट में खाना नहीं मिला तो मुझे चक्कर खाकर ही अपना पेट भरना पड़ेगा। आशी की इस बात पर अव्यान आशी को समझाते हुए बोला, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा आशी, बस आप 2 मिनट रुक जाइए, ओके। आशी ने बस अपना सिर हिलाया और अव्यान के सीने पर अपना सिर रखते हुए उसके एक हाथ की उंगलियों के साथ खेलने लगी। आशी को सच में बहुत जोरों की भूख लगी थी, जिस वजह से उसका चेहरा भी उतर गया था और उसकी एनर्जी पूरी तरह से लो हो चुकी थी। जो आशी कभी एक जगह पर नहीं टिकती थी, वो आज चुपचाप एक जगह पर बैठी हुई थी। ना ही वो अभी कोई उछल कूद कर रही थी और ना ही बेवजह खिलखिलाकर हंस रही थी, जैसे वो हमेशा करती थी जब भी वो पूरी तरह से चार्ज एनर्जेटिक होती थी। आशी को ऐसे देखकर अव्यान भी थोड़ा परेशान हो गया था,
क्योंकि वो खुद आशी की रग रग से वाकिफ था और उसे ये भी पता था कि आशी क्यों ऐसे मुरझाई हुई बैठी है, जबकि ये आशी का रियल नेचर बिल्कुल भी नहीं था। आशी एक एनर्जी बॉल ही थी जो हमेशा घर में इधर से उधर फुदकते हुए या फिर पागलों की तरह हंसते या उटपटांग हरकतें करते हुए ही दिखती थी। अब तो अव्यान को भी गुस्सा आने लगा था क्योंकि आशी को भूख लगी थी, जो उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था, पर अब तक उनका ऑर्डर नहीं आया था। तभी अव्यान सोहम की तरफ देखकर उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी दो वेटर उनका ऑर्डर लेकर वहां आए। अव्यान आशी के चेहरे को छिपाते हुए उन वेटर्स से अपनी रुड आवाज में बोला, ये यही रखो और जाओ। जब तक मैं ना बुलाऊं यहां कोई आना नहीं चाहिए। इस पर वो दोनों डरते हुए जी सर बोले और अगले ही पल वहां से 9-2-11 हुए। उनके जाते ही अव्यान आशी के फेस को अपने सीने से बाहर निकालते हुए बोला, देखिए आशी, आपका फेवरेट चाइनीज आ गया है। अव्यान ने सोहम की तरफ देखा और अपने बॉसी वे में बोला, ध्यान रखना सोहम। इस पर सोहम ये सर कहते हुए अपनी ड्यूटी पूरी करने में लग गया। तभी आशी उन चाइनीज डिशेज की तरफ देखते हुए अव्यान से बोली, पा जल्दी से खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अव्यान उसके आगे रखी हुई मंचूरियन राइस की प्लेट से एक चम्मच राइस लेते हुए आशी से बोला, जस्ट वेट अ सेकेंड आशी, ये बहुत गर्म है और आप अगर ऐसे ही खा लोगे तो आपका मुंह और गला दोनों जलेगा। पहले मैं इसे थोड़ा ठंडा कर लूं फिर आपको खिलाता हूं। इस पर आशी अपना बच्चों वाला मुंह बनाते हुए उससे बोली, ओके पर जल्दी पा। अव्यान ने आशी को कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अभी वो उस चम्मच में मौजूद राइस को अपनी फूंक से ठंडा करने में बिजी था। जब अव्यान को लगा कि वो आशी के खाने लायक ठंडा हो चुका है, तभी अव्यान ने उस चम्मच को आशी के मुंह की तरफ बढ़ाया, जिसे आशी ने झट से अपने मुंह में ले लिया और उस निवाले को जल्दी जल्दी खाने लगी। आशी की ये हरकत देखकर अव्यान आशी को डांटते हुए बोला, आशी आराम से खाए वरना गले में फंस जाएगा। आशी ने अपना सिर हिलाया और आराम से खाने लगी। अव्यान आशी को राइस और नूडल्स दोनों खिला रहा था, पर तभी आशी अव्यान को अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, पा मेरा हो गया, अभी मुझसे नहीं खाया जा रहा है, पेट भर गया। अव्यान आशी को अपनी सर्द नजरों से देखते हुए बोला, अभी तक आपने आधा भी खत्म नहीं किया आशी और आपका हो गया। कितना खाते हो आप? आपसे ज्यादा तो कोई बच्चा खाता होगा, पर मेरे इस बच्चे से इतना भी खाना पूरा नहीं खाया जाता। क्या करूं मैं आपका? इस पर आशी अपना मुंह बनाकर बोली, कुछ नहीं, बाकी बचा हुआ आप खा लो, वैसे भी आपके लिए ये बहुत ही थोड़ा है, प्लीज खा लो ना पा। आशी की बात सुनकर अव्यान ने उसकी आंखों को घुमाया और उस प्लेट में बचा हुआ राइस और नूडल्स खाने लगा। अगले दिन सुबह के वक्त आशी इस वक्त उसके पेट के बल सो रही थी, वही अव्यान बालकनी में फोन पर बात कर रहा था। जब अव्यान उसकी बातें निपटा कर रूम में आया, उसकी नजर आशी पर पड़ी जो अभी तक सोई थी। अव्यान ने उसके फोन में टाइम देखा जिसमें 8:33 दिखा रहे थे। वक्त देखते ही अव्यान अपना सिर डिसबिलीव में हिलाते हुए बोला, क्या करूं मैं इस लड़की का? ना तो ये टाइम पर सोती है और ना ही टाइम पर उठती है। अव्यान आशी के ऊपर से वो चादर हटाते हुए बोला, आशी उठिए, देखिए 8:30 बज गए और आप अब तक सो रहे हो। आशी स्कूल जाना है, उठिए। इस पर आशी अपनी बहुत ही धीमी आवाज में अव्यान से बोली, हम बस 10 मिनट पा। आशी की आवाज सुनकर अव्यान को थोड़ा अजीब लगा, पर वो खुद से ही बोला, शायद नींद में होने की वजह से इसकी आवाज ऐसी आ रही होगी। अव्यान पीछे से आशी की पीठ को सहलाते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, कोई 10 मिनट नहीं आशी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि कैसे आपके 10 मिनट 1 घंटे में बदलते हैं। तभी आशी अपने चेहरे को पिल्लों में छिपाते हुए अपनी वही धीमी आवाज में बोली, पा मुझे आज स्कूल नहीं जाना, प्लीज। आशी की ये बात सुनकर अव्यान का हाथ रुक गया, जो कुछ सेकंड पहले आशी की पीठ को सहला रहा था। अव्यान ने अपनी भौहों को सिकुड़ते हुए अपनी प्लेन आवाज में आशी से पूछा, क्यों स्कूल नहीं जाना मैडम? आशी अपना चेहरा पिल्लों से बाहर निकाले बिना ही बोली, पा मेरा पेट दुख रहा है और मुझे बहुत वीकनेस भी लग रही है, प्लीज मुझे नहीं जाना। आशी की पेटदर्द वाली बात सुनकर अव्यान अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़ते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, आशी कोई पेट नहीं दुख रहा है आपका और कोई वीकनेस नहीं है आपको। आप स्कूल जाने से बचने के लिए ये एक एक्सक्यूज दे रहे हो, मैं जानता हूं आपको कि आप कितने बड़े ड्रामेबाज हो। अव्यान की बात सुनने के बाद आशी ने भी उसका चेहरा पिल्लों से बाहर निकाला और पलटकर अपनी पीठ के बल लेटते हुए अव्यान से बोली, पा मैं सच्ची कह रही हूं, मेरा पेट बहुत दुख रहा है।
पहले जब आशी उसके पेट के बल सोई थी तभी अव्यान उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर अभी तो आशी उसके पीठ के बल लेटी थी, जिससे अव्यान आशी का चेहरा देख भी पा रहा था और पढ़ भी पा रहा था। इस वक्त आशी का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था और अव्यान भी ये जानता था कि एक बार के लिए आशी झूठ बोल सकती थी, पर उसका चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। आशी का वो पीला और उतरा हुआ चेहरा देखकर अव्यान आशी के पास आकर बैठा और उसके माथे को चूमते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, आशी, कहाँ दर्द हो रहा है आपको, और अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं, आइए। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही आशी घबराते हुए अव्यान से बोली, पा हॉस्पिटल क्यों? इसके लिए हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी इट्स कॉमन। अव्यान आशी की बात को बीच में ही काटते हुए अपनी थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, व्हाट कॉमन आशी? पेट दर्द हो रहा है आपको, पता नहीं क्या रीजन होगा और ये कितना इफेक्टिव होगा। यहां मुझे चिंता हो रही है और आप कह रहे हो कि ये कॉमन है। आशी खुद अव्यान की चिंता समझ पा रही थी और इसी वजह से वो अव्यान पर नाराज होने के बजाय शांति से उससे बोली, शांत हो जाइए और मुझे आज की डेट बताइए। अव्यान आशी को घूरते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, आशी, मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ और आप क्या मुझसे डेट पूछ रहे हो? आपको अभी दर्द नहीं हो रहा है क्या? इस पर आशी के होठों पर छोटी सी मुस्कान आई और वो अव्यान से बोली, हो रहा है नापा, पर आपको मेरी इतनी चिंता करते हुए देखकर मुझे उस दर्द से भी सुकून ही मिल रहा है। शायद ये अव्यान के लिए उसका रियलाइजेशन हिट वाला मोमेंट था, जिस वजह से उसे अभी गिल्ट महसूस हो रहा था। अव्यान आशी के गालों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो आशी? बेबी, अगर हम हॉस्पिटल नहीं गए तो आपका दर्द बढ़ सकता है और मैं आपको दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए हम अभी के अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। आशी अव्यान की आंखों में अपने लिए चिंता देख पा रही थी, जिसने उसके मन में ये उम्मीद जगाई कि शायद अव्यान खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। अव्यान की ये छोटी सी कोशिश देखकर इतने दर्द में भी आशी को बहुत अच्छा लग रहा था और उसके होठों पर अभी प्यारी सी स्माइल भी थी। आशी ने उसके छोटे से हाथ में अव्यान का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोली, पा। आह! आशी ने बस पा कहा और उसके अगले ही पल उसके पेट में एक तेज दर्द हुआ, जो शायद उसके बर्दाश्त के बाहर था, जिसकी वजह से आशी चीख पड़ी। इस वक्त अव्यान का हाथ आशी के हाथ में था और आशी अव्यान के हाथ को बहुत ज्यादा टाइट तरीके से पकड़ते हुए रोने लगी। अव्यान अपने खुले हाथ से आशी के बालों को सहलाकर थोड़ा पैनिक करते हुए बोला, देखा, मैंने बोला ना कि आपका दर्द बढ़ सकता है, पर आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो आशी। अव्यान को ऐसे देखकर आशी उसे शांत कराने के लिए बोली, पा, इट्स पीरी। इससे पहले आशी अपनी बात पूरी करती उसके पेट में फिर से जबरदस्त दर्द होने लगा और वो अपना पेट पकड़कर रोने लगी, जिसे देखते ही अव्यान के होश उड़ गए। अव्यान ने आशी का एक हाथ अभी भी पकड़े रखा और अपने दूसरे हाथ से आशी के पेट को सहलाते हुए बोला, बेबी, इट्स योर पीरियड्स। आशी ने कराहते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। वही अव्यान अपने आप को ब्लेम करते हुए बोला, ब्लडी हेल, हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट योर पीरियड्स आशी? आई एम सो सॉरी आशी। आशी अपनी आंसू भरी लाल आंखों से अव्यान की तरफ देखते हुए बोली, इट्स ओके पा, पर अभी मुझे दर्द हो रहा है। अव्यान आशी की आंखों से बहते उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आप बस 2 मिनट रुकिए आशी, मैं आंटी को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो आपके लिए कुछ हेल्दी सा बनाए। तभी आशी अव्यान को रोकते हुए बोली, पा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनकी आंटी को पता होता है कि मेरे पीरियड्स कब स्टार्ट होते हैं। इस पर अव्यान अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तो आप चलो फ्रेश हो जाओ। अव्यान ने आशी को अपनी गोद में उठाया, पर तभी अव्यान की नज़र बेडशीट पर पड़ी, जिस पर रेड स्पॉट बना हुआ था। अव्यान ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आशी को वॉशरूम में लेकर आया। अव्यान आशी को वहां मौजूद स्टूल पर बिठाते हुए बोला, आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आपके कपड़े निकाल देता हूं। आशी ने बस अपना सिर हिलाया और अव्यान आशी के माथे को किस करने के बाद वहां से बाहर आया। इस वक्त आशी हाफ सिटिंग पोजीशन में बेड पर बैठी हुई थी और अपनी डार्क चॉकलेट खा रही थी। वही अव्यान आशी के पेट पर हॉट वाटर बैग पकड़े हुए बैठा था। तभी अव्यान ने उसके फोन पर सोहम का नंबर डायल किया और अगले कुछ ही सेकंड में सोहम अव्यान का कॉल रिसीव करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। इधर से अव्यान ने आशी की तरफ देखते हुए सोहम से पूछा, सोहम, आज मेरी कोई मीटिंग है क्या? इस पर सोहम अव्यान के सवाल का जवाब देते हुए बोला, जी हाँ, आपकी आज 2 मीटिंग्स हैं। एक मीटिंग 1:45 की है और दूसरी 5 बजे की।
अव्यान आशी के होठों के किनारे पर लगी हुई चॉकलेट को उसके अंगूठे से साफ करते हुए अपनी प्लेन आवाज में सोहम से बोला, कैंसल इट। सोहम को लगा कि उसने शायद ठीक से सुना नहीं, तो उसने फिर एक बार अव्यान से पूछा, व्हाट सर। इस पर अव्यान अपनी क्लियर और लाउड आवाज में सोहम से बोला, मैंने कहा कि मेरी आज जितनी भी मीटिंग्स हैं वो कैंसिल करो, क्योंकि मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूं। अव्यान की ये बात सुनकर अभी जितना बड़ा शौक बेचारे सोहम को लगा था, उतना ही बड़ा शौक इधर आशी को भी लगा था। पिछले 10 सालों में एक भी बार अव्यान ने खुद से छुट्टी नहीं ली थी, पर आज वो पहली बार अपने लिए छुट्टी ले रहा था, जो सच में बहुत ही शौकंग था। सोहम अपने कानों पर विश्वास न करते हुए बोला, सर आर यू ओके? मतलब आपने आज तक कभी लीव नहीं ली है और आज? अचानक से अव्यान सोहम की बात को काटते हुए अपनी बॉसी आवाज में सोहम से बोला, इट्स नॉन ऑफ यूर बिजनेस, और भूलो मत कि मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम मेरे नहीं। तो गलती से भी मुझसे क्या, क्यों, कैसे और किस लिए जैसे क्वेश्चंस करने की हिम्मत भी मत करना। नाउ कैंसल माई टूडेज मीटिंग्स एंड डोंट डिस्टर्ब मी फॉर एनीथिंग, गॉट इट? इस पर सोहम किसी भीगी बिल्ली की तरह अपनी डरी हुई आवाज में बोला, येस सर एंड सॉरी सर। मैं अभी वो दोनों मीटिंग्स कैंसिल कर देता हूं। हैव अ गुड डे सर। अव्यान ने बस एक रूखा सा हम में जवाब देकर फोन रख दिया। जब अव्यान ने आशी की तरफ देखा, उसे आशी के हावभाव थोड़े परेशानी भरे लगे। आशी अभी बिना अपनी पलकें झपकाए सिर्फ अव्यान की तरफ ही देख रही थी। आशी को ऐसे देखकर अव्यान ने आशी से पूछा, आशी क्या हुआ और आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी आशी अपने ब्लैंक स्टेट में ही अव्यान से बोली, पा अभी मैंने अपने कानों से जो कुछ भी सुना, एक तो वो गलत सुना, या फिर आपने अभी जो कुछ भी कहा उसमें आपसे कोई गलती हुई, क्योंकि आप कभी छुट्टी नहीं लेते हो, पर अभी मैंने आपके मुंह से छुट्टी की बात सुनी। तभी अव्यान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आशी से बोला, रिलैक्स आशी, ना तो आपने कुछ गलत सुना और ना ही मैंने कुछ गलत बोला। मैंने सब सच कहा, क्योंकि मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूं। इस पर आशी ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए अव्यान से पूछा, पर क्यों? अव्यान आशी के एक गाल को पकड़ते हुए बोला, क्या क्यों आशी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और उस पर आपको इतना दर्द भी हो रहा है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अव्यान की बात सुनकर आशी अव्यान को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, पा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी ये हम लड़कियों के लिए बहुत कॉमन है, हर महीने यही होता है। हाँ, वीकनेस और दर्द बहुत होता है, पर इट्स नॉट अ बिग इश्यू। आई कैन हैंडल माई सेल्फ एंड दिस पेन। अचानक से आशी के चेहरे के भाव बदल से गए और वो अपनी उदासी भरी मुस्कान के साथ अव्यान से बोली, वैसे भी इतने सालों से तो मैं इस तकलीफ से अकेली ही डील करती आई हूं, तब आप मेरे पास कहाँ होते थे? मुझे पहले 3 दिन बहुत दर्द होता है, पर आपको आपके काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। वो तो आंटी थी जो मुझे संभालती थी, और शायद उन्हें ही पता होगा कि मेरे लिए ये कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मुझे बहुत लेट से शुरू हुआ और यही वजह है जो मुझे नॉर्मल से ज़्यादा तकलीफ होती है, बट मैं इसे झेल सकती हूँ, हर मंथ झेलती हूँ, तो इस महीने कौन सी बड़ी बात हो गई। आशी की बात सुनकर अव्यान को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले, क्योंकि उसके कुछ भी बोलने से अभी कुछ ठीक नहीं होने वाला था। वो वक्त तो गुजर चुका था और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता था, फिर उसके लिए हम कुछ भी क्यों ना कर ले। अव्यान आशी का हाथ पकड़कर उसके हाथ को सहलाते हुए अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोला, मैंने अपने काम के चक्कर में बहुत कुछ मिस कर दिया ना बेबी। इस पर आशी अपना सिर हिलाकर नीचे उनके हाथ की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बहुत कुछ, जिसे मैं अभी याद करके रोना नहीं चाहती। अव्यान आशी को ऐसे नहीं देख पा रहा था। आशी को ऐसे देखकर अव्यान को तकलीफ होने लगी थी। अव्यान ने बहुत ध्यान से आशी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बालकनी की तरफ आया, जहां पर एक राउंड शेप का बड़ा सा झूला लगा हुआ था। अव्यान आशी को लेकर उस झूले में बैठा। वैसे अव्यान आशी के साथ वो हॉट वाटर बैग और एक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लूफी फुर ब्लैंकेट भी लेकर आया था। जब अव्यान आशी को लेकर झूले में बैठा, अव्यान वो हॉट वाटर बैग आशी के पेट पर रखते हुए आशी से बोला, आशी 2 सेकंड ऐसे पकड़िए बच्चा। आशी ने अपना सिर हिलाते हुए उस बैग को पकड़ा और तभी अव्यान ने वो नर्म सी ब्लैंकेट आशी को सामने से उड़ा दी। अभी आशी की पूरी बॉडी उस ब्लैंकेट से ढकी हुई थी, सिर्फ उसके गर्दन से ऊपर का हिस्सा, उसका सिर दिखाई दे रहा था, जो आशी ने अव्यान के सीने पर रखा हुआ था। अव्यान ने आशी के माथे पर किस करते हुए उससे पूछा, आप कंफर्टेबल हो आशी? इस पर आशी अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ पा।
तभी अव्यान ने उसके दोनों हाथ उस ब्लैंकेट के अंदर डाल दिए। अव्यान ने उसके एक हाथ से आशी को पकड़ा तो उसका दूसरा हाथ अभी वो हॉट वाटर बैग को आशी के पेट पर पकड़े हुए था। शायद अव्यान के इस छोटे से जेस्चर से आशी का दिल पिघल गया था, क्योंकि ऐसे वक्त पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हो जाती थी। अब प्रिया आशी के लिए कितना करती। हाँ, वो आशी का ध्यान तो रख सकती थी, पर ये सब नहीं कर सकती थी जो अव्यान कर सकता था, और आज उसने किया भी था। आशी आज सच में दिल से बहुत खुश थी कि अव्यान ने उसके लिए ये छोटा सा स्टेप लिया। तभी अव्यान अपने एक पैर को आगे पीछे करके उस झूले को धीरे धीरे करके झुलाते हुए आशी से बोला, मेरे उस रूड बिहेवियर से आपको बहुत बुरा लगता था ना आशी। अव्यान का वो सवाल सुनते ही आशी ने अव्यान के सीने पर से उसका सिर उठाकर ऊपर अव्यान की तरफ देखा और अगले ही पल आंसुओं की कुछ बूंदें आशी के गालों से होकर नीचे लुढ़कने लगी। आशी की आंखों में आंसू देखते ही अव्यान ने उसके आंसू साफ तो किए, पर उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी आशी अपने दिल पर काबू रखते हुए अपनी थोड़ी भारी आवाज में बोली, सच कहो तो हपा, क्योंकि आपका वो रूड बिहेवियर मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट करता था और मैं बस यही सोचती रहती थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे साथ इतने रूडली बिहेव करते थे। अगर मैं आज यहाँ हूँ, ठीक ठाक हूँ, तो बस आपकी ही वजह से, पर मुझे आपके उस बर्ताव के पीछे का रीजन ही नहीं पता था। आशी की बातें सुनकर जाने अनजाने में अव्यान की आंखों में भी हल्की सी नमी आ चुकी थी, पर वो अपने आप को काबू में करते हुए बोला, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हो चुका है उसे मैं चेंज तो नहीं कर पाऊंगा, बट आई कैन ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन फॉर माई आशी। हम अव्यान की बात सुनकर आशी अव्यान के चेहरे की तरफ देखते हुए हाँ बोली, और वो दोनों कुछ देर बिना कुछ बोले वैसे ही बैठे रहे। कुछ देर बाद आशी अव्यान की तरफ देखते हुए बोली, पा आप ऑफिस जाइए, मैं ठीक हूं, और फिर आंटी भी है ना। तभी अव्यान आशी को बीच में ही चुप कराते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा आशी, और वैसे भी मेरे लिए मेरी मीटिंग से कहीं ज्यादा जरूरी आप हो। मैं आपके लिए मेरी ऐसी करोड़ों मीटिंग कैंसिल कर सकता हूं। अव्यान की इस बात पर आशी अपनी डरी हुई शक्ल बनाते हुए बोली, ओफो, फिर तो हम सड़क पर आ जाएंगे ना पा। आशी की इस बात से अव्यान कंफ्यूज हो चुका था, और तब अव्यान की कंफ्यूजन को दूर करते हुए आशी आगे बोली, अरे मेरा मतलब है कि आप अगर काम नहीं करोगे तो आप मुझे खिलाओगे क्या और हम रहेंगे कहाँ? तो उसके लिए आपका काम करना भी तो जरूरी है। इस पर अव्यान अपना सिर हिलाकर आशी को एक लुक देते हुए बोला, आप भी बहुत अजीब हो आशी, मतलब कल आप मुझसे इसीलिए नाराज हो गए थे कि मैं आपको अपना टाइम नहीं देता, और आज जब मैं खुद से आपको अपना टाइम देना चाहता हूँ तो आप मुझसे दूर भाग रहे हो, क्यों बेबी? अव्यान की बात सुनते ही आशी झट से बोली, नहीं, मैं आपसे दूर नहीं भाग रही हूँ पा। अच्छा, आप आज ऑफिस नहीं जाना चाहते तो ठीक है, आप मेरे पास रहकर वर्क फ्रॉम होम कर लो। इससे आपका काम भी हो जाएगा और आप मेरा ख्याल भी रख पाओगे। आशी की बात सुनकर अव्यान उसे अपना इंप्रेसिव लुक दे रहा था। वहीं आशी ने अव्यान की तरफ देखते हुए उससे पूछा, क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो पा? इस पर अव्यान आशी के गालों को कसके चूमते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी आशी इतनी स्मार्ट है। तभी आशी अपनी एटीट्यूड भरी आवाज में अव्यान से बोली, वो तो मैं पैदाइशी स्मार्ट हूँ। आफ्टर ऑल मैं अपने पा की आशी हूँ। इतना कहकर आशी मुस्कुराने लगी। वही अव्यान आशी की नाक पर किस करते हुए बोला, अच्छा बच्चू, मतलब मेरी ही बिल्ली और मुझी से म्याऊं। अव्यान की बात सुनकर आशी अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए अव्यान से बोली, पा, मैं बिल्ली थोड़ी ना हूं, मैं तो आपकी क्यूट सी प्यारी सी आशी हूं। अव्यान आशी को अपनी प्रोटेक्टिव बाहों में लेकर उसके बालों को चूमते हुए बोला, हाँ, आप मेरी और सिर्फ मेरी आशी हो। आशी भी अव्यान के सीने पर किस करते हुए बोली, और आप मेरे सिर्फ मेरे पा हो। आशी की बात सुनकर अव्यान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई, और फिर उसने आशी से पूछा, वैसे अभी भी आपको दर्द हो रहा है आशी? इस पर आशी अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं पा, उतना दर्द नहीं है, पर मैं कुछ बता नहीं सकती क्योंकि मेरे इस दर्द को बीच बीच में अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं और वो बहुत तेज हो जाता है। आशी की बात सुनकर अव्यान को हंसी आने लगी। वही आशी अपना मुंह बनाते हुए बोली, पा, काश मैं लड़की नहीं लड़का होती तो मुझे ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। आशी की इस बात से अव्यान की भौहें सिकुड़ गई और वो आशी की तरफ देखते हुए बोला, ओह मैडम, आपको क्या लगता है कि लड़का होना आसान है और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते? तभी आशी अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, आपकी लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम है?
मतलब वो काम वाली प्रॉब्लम को छोड़कर आपकी लाइफ में कहाँ हम लड़कियों की तरह ये प्रॉब्लम है। अच्छा ये सब छोड़िए, अभी मुझे नींद आ रही है तो मैं थोड़ी देर आपकी गोदी में सो जाऊं पा। इस पर अव्यान आशी को अपनी सर्द नजरों से देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी गोद में बिल्कुल भी नहीं सो सकते आशी। इस वक्त आशी सो रही थी, वही अव्यान उसके बगल में बैठकर उसके लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अव्यान की उंगलियां बहुत तेजी से उस लैपटॉप के कीबोर्ड पर दौड़ रही थी और वो अपने पूरे फोकस के साथ उसमें कुछ टाइप कर रहा था। अचानक से आशी अव्यान की तरफ पलटी, जिस वजह से आशी का खूबसूरत चेहरा अव्यान के आगे आया। जैसे ही आशी अव्यान की तरफ पलटी, अव्यान की उंगलियां उस कीबोर्ड पर दौड़ना रुक गई और अव्यान की नजर आशी पर पड़ी, जिसके चेहरे पर उसके कुछ बाल आ चुके थे। अव्यान ने उसका लैपटॉप बाजू की टेबल पर रखा और धीरे से आशी के चेहरे पर से उसके बाल हटाने लगा। अव्यान को तभी कुछ याद आया, जिस वजह से उसके होठों पर तेज मुस्कुराहट आ गई। फ्लैशबैक 3 घंटे पहले। अव्यान की बात सुनते ही आशी चौंक गई और अव्यान की तरफ देखते हुए बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो पा कि मैं आपकी गोद में नहीं सो सकती। आशी अभी जितनी डरी हुई थी उतनी वो हट भी थी। तभी अव्यान आशी की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने सच कहा आशी, क्योंकि आप अगर मुझसे ये पूछोगे तो मैं आपको कभी नहीं सोने दूंगा। आशी को अभी भी अव्यान की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अव्यान आशी की उलझन को दूर करते हुए बोला, आपको इसके लिए मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है आशी, ये आपका और सिर्फ आपका ही हक है, जिसे आपके अलावा मैं और किसी को नहीं दूंगा। इसी के साथ अव्यान हल्का सा मुस्कुराने लगा। वही जब आशी के दिमाग में अव्यान की बात घुसी, आशी अपना प्यारा सा पाउट बनाकर अव्यान को घूरते हुए बोली, पा आपने तो मुझे बुरी तरह से डरा ही दिया था। आप सच में बहुत बुरे हो। इस पर अव्यान आशी की गर्दन को चूमते हुए बोला, वो तो मैं हूं ही, मिस आशी राठौड़। अच्छा अभी आप चुपचाप सो जाइए। आशी भी अव्यान के सीने पर अपना सिर रखते हुए सो गई और अव्यान बस उसकी बाहों में सोती हुई आशी को देखते हुए अपने मन में सोचने लगा, बहुत जल्द आप मेरे हो जाओगे आशी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। फ्लैशबैक एंड। अव्यान आशी के मासूम से चेहरे को बड़ी ही गौर से देख रहा था और अभी वो किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बड़ी ही अजीब सी लगने लगी और उसके चेहरे के हाव भाव भी बदल से गए थे। अव्यान आशी को देख ही रहा था कि तभी उसे राका का फोन आया। अव्यान ने उसका फोन उठाते हुए बोलो तो कहा, पर उसकी नजरें आशी पर से हट नहीं रही थी। वही राका अपने बॉस की परमिशन मिलते ही आगे बोला, बॉस हमने उस आदमी को पकड़ लिया है और इस वक्त हम उसके साथ आपके हेल्प में हैं। वैसे हेल अव्यान के टॉर्चर हाउस का नाम था, जिसमें वो अपने दुश्मनों को मौत से भी बदतर सजा देता था। लोग टॉर्चर करने के लिए एक रूम यूज करते थे, पर अव्यान नाम का हैवान रूम नहीं पूरा घर यूज करता था। राका की बात सुनते ही अव्यान के होठों पर उसकी शैतानी मुस्कान आई और वो अपनी ठंडी आवाज में राका से आगे बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है राका, आज उसकी जमकर खातिरदारी करनी है। मैं बस कुछ ही देर में वहां पहुंच रहा हूं, तब तक के लिए तुम उसका ध्यान रखो। इस पर राका ने आगे से जी बॉस बोलकर फोन रख दिया। फोन रखते ही अव्यान आशी के चेहरे के काफी करीब आया और उसके होठों को चूमने के बाद सोती हुई आशी से बोला, बेबी मैं आपके गुनहगार को सजा देकर आता हूं, तब तक आप अपनी नींद पूरी करो। अव्यान ने जाने से पहले आशी की बॉडी को चादर से कवर कर दिया और दरवाजे को हल्का सा बंद करते हुए वो नीचे आया। नीचे प्रिया कुछ मैगजीन पढ़ रही थी, पर जब उसने अव्यान को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा, उसने वो मैगजीन टेबल पर रख दी और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अव्यान प्रिया की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, आंटी आशी रूम में सोई हैं, तो आप उसका ध्यान रखना। मुझे बाहर कुछ काम है तो उसे पूरा करके मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। प्रिया भी अपना सिर हिलाते हुए हाँ बोली और अव्यान वहां से उसके हेल्प के लिए निकल गया। हेल्प द टॉर्चर हाउस। वहां के एक कमरे में अव्यान के बहुत से आदमी किसी को घेरे हुए खड़े थे। उन सभी की बॉडी देखकर वो किसी पहलवान से कम नहीं लगते थे और उन सबके पास उनकी गन थी। उन सबके बीच उनका लीडर और अव्यान का खास आदमी राका एक चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में इस वक्त कोई भी भाव नहीं दिख रहे थे, पर हाँ उसके हाथ में चाकू जरूर था। राका के आगे और एक चेयर थी, जिस पर एक लड़का बैठा हुआ था, जिसकी उम्र अव्यान जितनी ही थी। उस लड़के को उस चेयर पर ही बांध रखा था और उसने इस वक्त रेड कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिसे देखते ही लोग समझ जाते कि ये किसी होटल के वेटर की यूनिफॉर्म है।
उसकी वो यूनिफॉर्म जगह जगह से फटी हुई थी और उसके चेहरे पर भी कई निशान बने हुए थे। तभी वो वेटर दर्द में कराहते हुए राका से बोला, कौन हो तुम और तुमने कल से मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा हुआ है? मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस से कर दूंगा। इससे पहले राका उससे कुछ बोलता, उन सबको दरवाजे की तरफ से एक सर्द आवाज आई, क्या कहा तूने, जरा फिर से बोल। इस वक्त दरवाजे के पास काफी अंधेरा था, पर उस अंधेरे में भी वो सब वहां किसी को देख पा रहे थे। वहीं जब राका और उसके आदमियों ने वो आवाज सुनी, वो सब एकदम से अलर्ट हो गए और राका उसकी चेयर पर से उठकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो वेटर अभी उस इंसान की तरफ ही देख रहा था जो अंधेरे में खड़ा था। अगले ही पल वो अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया और उसे देखते ही वो वेटर डर के मारे कांपते हुए बोला, अव्यान राठौर। अव्यान उस वेटर की तरफ आकर अपनी तिरछी मुस्कुराहट के साथ उससे बोला, हाँ मैं अव्यान राठौर। अब क्या करूं? तूने जाने अनजाने में मेरे मासूम से फूल को अपनी गंदी नजर से देखा और उसे छूने की कोशिश भी की, जो मैं बर्दाश्त तक नहीं कर सकता। तो ऐसे में तेरे इस गुनाह के लिए तुझे सजा भी तो देनी होगी ना। वैसे भी अव्यान राठौड़ अपने कोई भी काम अधूरे नहीं छोड़ता, तो ये वाला कैसे छोड़ देता, जबकि इट्स माय फेवरेट वर्क। अव्यान की बात सुनकर एक तरफ से वो बेचारा डर गया था, तो वहीं दूसरी तरफ उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि अव्यान उससे क्यों ये सब कह रहा था। वेटर अपनी बात को अव्यान के आगे रखते हुए बोला, सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? मैंने किसी को नहीं छुआ, शायद आपसे कोई गलती हो गई। हाँ। अचानक से अव्यान ने उस वेटर को अपना एक तगड़ा पंच दिया, जिससे वो अपनी चेयर के साथ ही नीचे जमीन पर गिरा। उसके नीचे गिरते ही अव्यान के दो आदमियों ने उस चेयर को फिर से उठाया और अव्यान उस वेटर के जबड़े को अपनी पकड़ में कसते हुए बोला, सबसे पहली बात तो मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती। अब रहा सवाल तेरा कि तूने ये किसके साथ किया, तो रुक अभी मैं तुझे उसका चेहरा दिखाता हूँ, जिसे देखकर तुझे अपने आप ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी के साथ अव्यान ने अपने पैंट की जेब से उसका फोन निकाला और उसके फोन का होम स्क्रीन वॉलपेपर उस वेटर को दिखाया, जिस पर आशी की प्यारी सी तस्वीर थी। आशी की तस्वीर देखते ही उस वेटर की आंखें फटी की फटी रह गई और उसे देखकर तो बस यही लग रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर जा चुकी है। वो वेटर अपने सूखे गले से अपनी डरी हुई आवाज में बोला, ये लड़की। फ्लैशबैक, कल दोपहर होटल में अव्यान और आशी का खाना हो चुका था और वो बस वहां से निकलने ही वाले थे, पर तभी आशी अव्यान की तरफ देखकर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। अव्यान अपना सिर हिलाते हुए आशी से बोला, अच्छा चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। अव्यान की बात सुनते ही आशी बस अव्यान की तरफ देखती रही और फिर अपना मुंह बनाते हुए बोली, क्या आप मेरे साथ लेडीज वॉशरूम में चलोगे? अगर किसी ने आपको वहां देख लिया तो वो क्या सोचेगा कि अव्यान राठौर जेंट्स वॉशरूम की जगह लेडीज वॉशरूम यूज करता है। इट्स रियली वेरी हॉरिबल। आप यही रुकिए, मैं फटाफट जाकर आती हूँ ना, और वैसे भी मैं आपके लिए छोटी हूँ, पर आई एम 19 ईयर्स ओल्ड एडल्ट गर्ल एंड आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आशी की बात सुनकर अव्यान के साथ साथ सोहम के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ चुकी थी। अव्यान आशी के गालों को बहुत धीरे से पिंच करके उसे अपनी टाइट स्माइल देते हुए बोला, अच्छा ठीक है जाइए, पर यहां से नहीं, वहां बैक डोर से। आशी ने अपना सिर हिलाते हुए ओके कहा और वहां से वॉशरूम यूज करने के लिए चली गई। आशी के जाते ही अव्यान उस दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने मन में बोला, आप भले ही अपना ध्यान खुद रख सकते हो आशी, पर मुझे बाकी लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसी के साथ वो खुद भी उस दरवाजे से चला गया जिससे आशी गई थी। लेडीज वॉशरूम में आशी ने अब तक उसका काम निपटा दिया था और वो बाहर भी आ चुकी थी, पर वहां इतने सारे डायरेक्शंस थे जिससे आशी को कुछ भी समझ नहीं आया और वो दूसरी तरफ ही चली गई। इधर अव्यान फोन पर राका से बात करते हुए वॉशरूम की तरफ आया और कुछ देर वही आशी का इंतजार करने लगा। अव्यान ने 5 मिनट आशी का इंतजार किया, पर जब आशी वहां से बाहर नहीं आई, वो परेशान हो गया और बिना वक्त गवाए वॉशरूम के अंदर चला गया। इस वक्त वॉशरूम में कोई भी नहीं था और ना ही आशी उससे कहीं नजर आ रही थी। अब तक अव्यान घबरा गया था, उसने झट से सोहम और अपने गार्ड्स को इन्फॉर्म किया और उधर वो लोग भी आशी को ढूंढने लगे। इधर आशी अव्यान को ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी नज़र होटल के एक लेडी स्टाफ पर पड़ी और वो उसकी तरफ आई। आशी अपनी थोड़ी रुआसी आवाज में उस लेडी से बोली, एक्सक्यूज मी आंटी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वीआईपी सेक्शन किस तरफ है?
आशी का सवाल सुनते ही उस लेडी ने आशी की तरफ देखते हुए उससे पूछा, बेटा आप वहां क्यों जाना चाहते हो, वो रिजर्व है और आप यहाँ किसके साथ आए हो? आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? इस पर आशी अपना उदासी भरा मुंह बनाते हुए उस लेडी से बोली, वो गलती से मैं रास्ता भूल गई, तो आप मुझे बताइए कि ये वीआईपी सेक्शन किस तरफ है। आशी उस लेडी से बात कर ही रही थी कि वहां अव्यान आया और उसकी नजर आशी पर पड़ी। अव्यान अभी भी उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा था, जिस वजह से आशी को अव्यान दिखा नहीं। आशी को वहां देखते ही अव्यान के चेहरे पर एक सुकून आ गया, पर जब उसकी नजर आशी के पीछे खड़े उस वेटर मेल पर पड़ी, उसके अव्यान हाव-भाव ही बदल गए। आशी के पीछे जो वेटर खड़ा था, वो आशी को पीछे से ही ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसके हाथ भी आशी की कमर की तरफ बढ़ रहे थे और आशी को इस बात की भनक भी नहीं थी। वो सब देखकर ही अव्यान की आंखों में एक आग दिखाई दे रही थी और इस वक्त वो उसके शैतानी रूप में आ चुका था। इससे पहले वो वेटर आशी की कमर को अपने गंदे हाथों में छू पाता, आशी उसकी तरफ मुड़ी और आशी का खूबसूरत सा चेहरा देखते ही वो अपने होश भूल गया। आशी ने जब उसे अपने करीब खड़ा देखा, वो झट से 2 कदम पीछे हटी और उसे अपनी बड़ी ही अजीब नजरों से देखने लगी। फ्लैशबैक कंटिन्यू। वो वेटर लगातार आशी को अपनी गंदी नजरों से घूरे जा रहा था। वेटर उस लेडी की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाकर अपना काम करो, मैं इसकी मदद कर देता हूं। उसकी बात सुनकर वो लेडी भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वहां से चली गई। वैसे वो दोनों आशी और वेटर इस वक्त ऐसी जगह पर खड़े थे जहां उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। वही अव्यान दूसरी तरफ से उन्हें ही देख रहा था, पर अब तक उसकी आंखें गहरी हो चुकी थी और ऐसे में वो आशी के सामने नहीं जा सकता था। अव्यान की आंखें देखते ही आशी बुरी तरह से घबरा जाती, जो अव्यान किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। अभी आशी उस वेटर के सामने खड़ी थी और उसकी गंदी नजरें आशी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी, जिसे अपने ऊपर महसूस करके आशी को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। वही वो वेटर आशी की तरफ बढ़ते हुए अपनी गंदी सी आवाज में बोला, बेबी गर्ल लगता है तुम खो गई हो। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे मम्मा पापा के पास पहुंचा दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आशी उससे दूर होने के लिए पीछे जाते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोली, कैसी हेल्प? मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करनी, मैं खुद उन्हें ढूंढ लूंगी। इसी के साथ आशी वहां से जाने के लिए मुड़ी, पर तभी उस वेटर ने आशी की कमर को पकड़ा, जिस वजह से आशी वही जम गई और इससे पहले आशी या फिर वो वेटर कुछ करता, उस वेटर के मुंह पर एक तगड़ा पंच पड़ा, जिस वजह से उसने आशी की कमर छोड़ी और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब आशी ने उस इंसान की तरफ देखा, उसे वहां गुस्से में बौखलाया सोहम खड़ा दिखा। सोहम को वहां देखते ही आशी सोहम की तरफ भागी और सोहम ने आशी को उसकी बाहों में छिपा लिया। आशी सोहम की बाहों में कांपते हुए उससे बोली, भाई ये गंदा है, बहुत गंदा है, मुझे पा के पास जाना है। इस पर सोहम आशी के बालों पर किस करते हुए बोला, आप चिंता मत करिए प्रिंसेस, इसे हम बाद में देखेंगे, पर आप चलिए। सोहम ने एक आखिरी बार उस वेटर की तरफ देखा, जिसकी नाक से अभी खून बह रहा था और वो दर्द में कराह रहा था। सोहम उस वेटर को अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरने के बाद आशी को फिर से उस जगह पर लेकर आया, जहां वो लोग पहले बैठे हुए थे। आशी के वहां आते ही अव्यान भी वहां आया और उसे देखते ही आशी घबराते हुए अव्यान के गले से लगकर बोली, मैं रास्ता भूल गई थी पा और मुझे बहुत डर भी लग रहा था। उस पर वो वेटर मुझे अजीब तरीके से देख रहा था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। छोटा हूं, उसने मुझे यहाँ कमर टच भी किया पा, वो बहुत गंदा है। इसी के साथ आशी किसी डरी सहमी सी बच्ची की तरह अव्यान के सीने से चिपक गई और आशी को ऐसे देखकर अव्यान ने उसे अपनी बाहों में छिपा लिया। अव्यान आशी के माथे पर किस करते हुए अपनी नर्म आवाज में बोला, आप उसकी चिंता मत करो आशी, आप मेरे पास हो और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा चलिए अभी हम घर चलते हैं। इस पर आशी ने अपना सिर हिलाया और अव्यान ने सोहम और उसके गार्ड्स को अपनी आंखों से कुछ इशारा किया और उसके बाद अव्यान आशी को लेकर वहां से निकल गया। फ्लैशबैक एंड। आशी की फोटो देखकर उस वेटर की तो जैसे दुनिया ही रुक सी गई थी और वो बुरी तरह से घबरा गया था। यहां तक कि उसे अपने आगे अव्यान के रूप में अपनी मौत ही दिखाई दे रही थी। वही अव्यान उसे अपनी गहरी डरावनी आंखों से देखते हुए बोला, हाँ ये लड़की, यही वो लड़की है ना जिसे कल तूने पहले छूने की कोशिश की थी और फिर गलती से उसे छुआ भी। पर तुझे पता है कि ये लड़की है कौन?
चल मैं तुझे बताता हूँ कि ये लड़की कोई और नहीं, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी आशी है, जिसे मैं आपकी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, और तूने मेरी उसी जान पर अपनी गंदी नजर डाली। अव्यान की बात सुनते ही वो वेटर डर के मारे फुट फुट कर रोते हुए बोला, मुझे सच में पता नहीं था कि ये आपकी फैमिली है। अचानक से अव्यान उसका गला कसकर पकड़ते हुए अपनी खौफनाक आवाज में बोला, पर अब तुझे पता चल गया है ना। पर अफसोस, ये सब कुछ बताने के लिए तू यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। वेटर बुरी तरह से खांसकर अव्यान से अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस पर अव्यान उसे उसके गले से पकड़कर उस चेयर के साथ ही ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, छोड़ दूं, और वो भी तुझे? लगता है तूने अव्यान राठौड़ के बारे में ज्यादा कुछ सुना नहीं। मैं कभी किसी को सेकंड चांस नहीं देता और उस पर किसी पर दया तो बिल्कुल भी नहीं करता। तेरी वजह से मेरी आशी कल कितनी डर गई थी, तुझे इसका अंदाजा भी है। अव्यान की ताकत देखकर तो उसके उस पहलवान जैसे बॉडीगार्ड्स के भी पसीने छूट रहे थे। वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि अव्यान इंसान ही है या कोई और जिसके पास इतनी ज्यादा ताकत है। वही अव्यान उस वेटर को उस चेयर के साथ ही थोड़ी दूरी पर फेंककर उस पर चिल्लाते हुए बोला, पूरी रात नहीं सोई वो, और ये सब किसकी वजह से हुआ? सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, और तू मुझसे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं। फ्लैशबैक, रात का समय। इस वक्त अव्यान आशी को अपनी बाहों में लिए सो रहा था, पर तभी अचानक से उसे आशी के कराहने की आवाज आने लगी। जब अव्यान ने उसकी आंखों को खोलकर आशी की तरफ देखा, तब उसे आशी के लिए चिंता होने लगी कि उनकी इस वक्त आशी उसकी नींद में ही कराह रही थी और बड़बड़ा भी रही थी। पहले अव्यान को ये समझ नहीं आया कि आशी अपनी दबी हुई आवाज में क्या बोल रही थी, तो इसलिए अव्यान ने आशी के मुंह के पास अपना एक कान लाया ताकि वो आशी की बात क्लियरली सुन सके। वही आशी नींद में घबराते हुए बोल रही थी, नहीं, दूर रहो मुझसे। हेल्प मी, गंदे आदमी, दूर रहो। आशी की बातें सुनकर अव्यान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो ज्वालामुखी का रूप ले रहा था। तभी उसकी नजर दरित सहमी सी आशी पर पड़ी और वो अपने गुस्से को शांत करते हुए खुद से ही बोला, नहीं अव्यान, तू अभी अपना कंट्रोल नहीं खो सकता। पहले मुझे आशी को शांत कराना होगा। उस इंसान को तो मैं बाद में देखूंगा जिसकी वजह से मेरी आशी ऐसी हालत में है। अव्यान आशी को अपनी बाहों में लेकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, आशी उठिए और देखिए, यहाँ कोई भी नहीं है। आप मेरे पास हो और वो गंदा आदमी यहाँ नहीं है। आशी, गेट अप बच्चा। अव्यान की आवाज सुनते ही आशी ने झट से अपनी आंखें खोली और उसने अव्यान को अपने आगे देखो। अगले ही पल आशी अव्यान के नेकेड सीने में अपने चेहरे को छिपाकर रोते हुए अव्यान से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आशी की ये बात सुनकर अव्यान ने आशी को अपने ऊपर ले लिया और उसे अपनी बाहों में कैद करके अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ सोचने लगा, मेरी जान, आप भी बहुत ज्यादा मासूम हो। जिस इंसान से आपको सच में खतरा है, आप उसकी ही बाहों में महफूज महसूस करते हो, और जिससे आपको कोई खतरा ही नहीं, उससे आप डरते हो। मेरा मासूम सा फूल, पर ये शैतान उसके इस फूल को पूरी दुनिया से छिपाकर रखेगा और आप पर कोई भी अपनी गंदी नजर नहीं डाल पाएगा। इस वक्त अव्यान के होठों पर तिरछी मुस्कान थी, पर तभी वो अपने उस शैतानी भाव को काबू में करते हुए आशी से बोला, मेरे रहते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता आशी, और ऐसा कुछ हुआ तो मैं उस इंसान को जिंदा जला दूंगा। अव्यान की ये बात सुनकर आशी के शरीर में एक सिहरन सी पैदा हुई और वो अव्यान की तरफ देखते हुए बोली, आप ये क्या बोल रहे हो? अव्यान आशी की प्यारी पर डर भरी आंखों में देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, कुछ नहीं। काफी लेट हो गया है, तो आप अभी सो जाइए, कल स्कूल जाना है। आशी अपना सिर नामे हिलाकर अव्यान को कसकर पकड़ते हुए बोली, नहीं जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ वैसे ही मुझे डर लगने लगता है। मुझे नींद नहीं आएगी। आशी की बात सुनकर अव्यान के भाव फिर से सर्द हो गए और उसकी आंखें भी अभी अजीब तरह से गहरी होने लगी। अव्यान ने कसके उसकी आंखें बंद की और फिर अपनी आंखें खोलकर आशी की गर्दन तरफ देखने लगा। अगले ही पल आशी के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और वो अव्यान ने ऊपर ही बेहोश पड़ी रही। अव्यान आशी की गर्दन पर बने उसके निशान को अपने अंगूठे से सहलाते हुए आशी से बोला, मुझे ये करना पड़ा आशी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब कल जब आप उठोगे तब आपको उस होटल में आपके साथ क्या हुआ था ये याद भी नहीं रहेगा, और मैं भी ये नहीं चाहता कि आप उस किस्से को बार बार याद करके खुद को तकलीफ पहुंचाओ, क्योंकि मैं अपने इस फूल को तकलीफ में कैसे देख सकता हूं। स्लीप बेबी।
इसी के साथ अव्यान के होठों पर उसकी शैतानी मुस्कान आई और वो आशी को अपने ऊपर ही लिए सो गया। फ्लैशबैक एंड अव्यान उसके फ्लैशबैक से बाहर आया और उस वेटर की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे उस नाजुक से फूल की आंखों से निकले हुए बेहद ही कीमती आंसुओं के पीछे तू है और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं। अव्यान ने फिर से उस वेटर को उस चेयर के साथ जमीन पर पटका, जिस वजह से उसके शरीर से क्रैक की आवाजें भी आई, पर अव्यान या फिर उसके आदमियों को इससे क्या ही फर्क पड़ता था। अव्यान ने उसे 2 बार जमीन पर फेंका था और बहुत जोर से फेंका था, जिस वजह से वो चेयर अभी टूट चुकी थी और वो वेटर दर्द से तड़पते हुए जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे तो अपने लिए शायद मौत भी आसान लग रही थी, पर अव्यान क्या उसे इतनी आसानी से मौत देता? अव्यान ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उन्हें पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोला, तूने तेरे इन्हीं दोनों हाथों से मेरी आशी को छुआ था ना, तो अब देख मैं तेरे इन हाथों के साथ क्या करता हूं। अव्यान की इतनी भयानक आवाज सुनकर तो खुद राका भी डर से कांप रहा था। वही वो वेटर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो किसी तरह से इस हैवान से बच जाए, पर लगता था कि आज भगवान भी उसे अव्यान ने बचाने में नाकामयाब होने वाले थे। अव्यान उस वेटर के दोनों हाथों की उंगलियों की तरफ देखते हुए राका से बोला, राका, मैं इसे अपने हाथों से मारूं इतना लकी ये है नहीं। वैसे भी मैं इसके खून से अपने हाथों को गंदा नहीं करूंगा, तो ये मौका मैं तुम्हें देता हूं। कट हिज ऑल फिंगर्स वन बाय वन। अव्यान की बात सुनते ही उस वेटर की आंखें डर की वजह से बस बाहर ही आ गई थी। तभी वो बुरी तरह से रोते हुए अव्यान से बोला, नहीं नहीं, मत करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर, मुझसे गलती हो गई। अभी वहां मौजूद उन सभी को उस वेटर पर तरस आ रहा था। वही अव्यान राका को घूरते हुए अपनी बॉसी आवाज में उससे बोला, राका, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नाउ स्टार्ट यूर वर्क। फर्स्ट हिज फिंगर्स एंड देन हिज हैंड्स। राका उस वेटर की तरफ देखते हुए ही अव्यान से येस बॉस बोला। अव्यान जाकर उस चेयर पर बैठ गया जहां थोड़ी देर पहले राका बैठा हुआ था। जैसे ही अव्यान उस चेयर पर बैठा, उसका फोन बजने लगा तो अव्यान ने वो कॉलर आईडी देखी जिस पर प्रिया का नाम दिखा रहा था। प्रिया का नाम देखते ही अव्यान थोड़ा सा परेशान हुआ और उसने बिना समय गवाए प्रिया का फोन उठाते हुए हेलो कहा। प्रिया ने दूसरी तरफ से अव्यान से जो कहा, उसे सुनते ही अव्यान की सांसें उसके गले में अटक सी गई और उसकी हाथ से उसका फोन छुटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। सनशाइन पैलेस। इस वक्त अव्यान और आशी के रूम में प्रिया के अलावा मुंबई के टॉप डॉक्टर्स भी मौजूद थे। जहां प्रिया रोते हुए आशी के बर्फ से भी ठंडे हाथ को रब कर रही थी, वहीं वहां मौजूद डॉक्टर्स आशी की ठंड को कम करने की कोशिश कर रहे थे। आशी की बॉडी अचानक से ठंडी पड़ चुकी थी और अभी धीरे धीरे नीली भी पड़ रही थी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वहां मौजूद डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आशी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वही प्रिया डॉक्टर की तरफ देखते हुए उनसे बोली, डॉक्टर, इसका पूरा शरीर नीला पड़ रहा है, प्लीज कुछ करिए। इस पर सीनियर डॉक्टर आशी की तरफ देखते हुए बोले, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी, क्योंकि मैंने अपने 40 साल के एक्सपीरियंस में भी ऐसा केस नहीं देखा। इनकी बॉडी पहले अचानक से ठंडी पड़ गई और अभी इनकी हालत और ज्यादा खराब हो रही है। ऐसे में हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ना ही इन पर हमारी किसी भी ट्रीटमेंट का कोई असर हो रहा है। उनकी बात सुनकर प्रिया शॉक हुई और फिर उन पर चिढ़ते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है डॉक्टर? अगर इस पर आप लोगों की ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा है तो आप ट्रीटमेंट करना छोड़ देंगे। आपका काम पेशेंट को ठीक करना होता है, उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ना नहीं। प्रिया उसकी आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए आगे उनसे बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, आपको इसे ठीक करना ही होगा, वरना आप भी ये जानते हैं कि अगर इसे कुछ भी हुआ तो अव्यान आप सबके साथ क्या करेंगे। प्रिया की ये बात सुनकर तो अभी वो सब भी डर गए थे। अव्यान का नाम सुनकर ही उन सब के माथे पर पसीना आ चुका था। वही सीनियर डॉक्टर उनके माथे पर से पसीना साफ करते हुए प्रिया से बोले, ठीक है, हम फिर से कोशिश करके देखते हैं, पर मैं फिर भी श्योर नहीं हूं। इसी के साथ वो सभी डॉक्टर्स फिर से उनके काम में लग गए। वही प्रिया बार बार भगवान जी से आशी के लिए प्रार्थना कर रही थी। वो डॉक्टर्स उनका काम कर ही रहे थे कि तभी रूम का दरवाजा बहुत तेजी से खुला और बुरी तरह से घबराया हुआ अव्यान रूम के अंदर आया। जैसे ही अव्यान की नजर आशी पर पड़ी, वो भागते हुए उसके पास आया और उसके बर्फ जैसे ठंडे गालों को अपने हाथों में थामते हुए अपनी सर्द आवाज में उन सब से बोला, लिव। अव्यान की बात सुनकर वो सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अव्यान की तरफ देखने लगे।
वही प्रिया अपनी डरी हुई आवाज में ही थोड़ी हिम्मत करते हुए अव्यान से बोली, ये आप क्या बोल रहे हो अव्यान? आशी की हालत बहुत खराब हो चुकी है और अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो आशी को कौन बचाएगा? आप इन्हें इनका काम करने दीजिए। इस पर अव्यान अपनी सर्द आंखों से आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए ही प्रिया से बोला, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे ये भी पता है कि मेरी आशी को कब किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है। मुझे इसमें किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। नाउ लिव फ्रॉम हियर। अव्यान की ये बात सुनकर तो अभी प्रिया की भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। अव्यान का ऑर्डर फॉलो करते हुए वो सब चुपचाप वहां से चले गए और उनके वहां से जाते ही अव्यान ने उनके रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया। वहां खड़ा एक डॉक्टर अपना मुंह बनाते हुए उन सब से बोला, ये अव्यान राठौड़ क्या कोई मैजिशियन है जो उनकी वजह से उस बच्ची की जान बचेगी? जहां हमारी ट्रीटमेंट भी उस बच्ची पर असर नहीं कर रही है, वहां वो क्या ही कर लेंगे? उसकी ऐसी बात सुनकर प्रिया का दिमाग भी गर्म हो चुका था। पहले ही वो आशी के लिए परेशान थी और अभी ये डॉक्टर अव्यान के लिए ऐसे बोल रहा था जो प्रिया सुन नहीं सकती थी। प्रिया उस डॉक्टर को अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए अपनी रुड आवाज में बोली, आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप इस वक्त उनके ही घर में खड़े हैं और उनका ही मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी ये बात अगर गलती से भी उन्होंने या उनके गार्ड्स ने सुन ली तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बचा पाएगा, फिर वो बेस्ट ही क्यों ना हो। प्रिया की बात सुनकर उस डॉक्टर का मुंह खुला का खुला ही रह गया था, क्योंकि उसे और वहां मौजूद सभी को पता था कि प्रिया ने अभी अभी जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। उस डॉक्टर की बात सुनकर सीनियर डॉक्टर उसे डॉक्टर को घूरने लगे और फिर वो डॉक्टर प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी मैम। प्रिया ने उसकी बात को अनदेखा किया और अव्यान के रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, हे भगवान, पता नहीं अव्यान क्या करेंगे और कैसे आशी को बचाएंगे, पर आप मेरी बच्ची की रक्षा करना और उसे कुछ मत होने देना। अभी बहुत छोटी है वो और उसने कुछ भी नहीं देखा। आप उसे सही सलामत रखना। यहाँ प्रिया आशी के लिए भगवान जी से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। वही वो सब डॉक्टर्स ब्लैंक होकर अव्यान के रूम के उस बंद दरवाजे को ही देख रहे थे। रूम में अव्यान ने देखा कि कैसे आशी की पूरी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी हो गई। अव्यान आशी की बॉडी पर मौजूद वो भारी ब्लैंकेट उठाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो खुद को रोकते हुए बोला, नहीं, इस वक्त मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। आई नीड टू बी वेरी केयरफुल नाउ। इसी के साथ अव्यान उनके कमरे में ही मौजूद एक छोटे से ड्रॉवर की तरफ आया। अव्यान ने उस ड्रॉवर को खोला और उसमें से एक सफेद दवाई लिक्विड की छोटी सी कांच की बोतल और एक न्यू सिरिंज का पैकेट निकाला। अव्यान ने फटाफट वो दवाई उस सिरिंज में भरी और उसे लेकर आशी की तरफ आया। अव्यान उस इंजेक्शन को आशी के हाथ में लगाते हुए बोला, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा आशी। जब तक मैं हूं तब तक आपको भी रहना पड़ेगा, मेरे लिए रहना पड़ेगा। अव्यान ने आशी को वो इंजेक्शन लगाया और उस खाली सिरिंज को डस्टबिन में फेंक दिया। उस इंजेक्शन की वजह से आशी की नीली पड़ी हुई बॉडी तो फिर से नॉर्मल होने लगी, पर आशी की ठंडी बॉडी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अव्यान जानता था कि आशी की ठंड दुनिया की कोई भी मेडिसिन कम नहीं कर सकती थी, उसके लिए सिर्फ अव्यान के शैतानी जिस्म की गर्मी ही चाहिए थी। अव्यान ने भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और खुद शर्टलेस होकर आशी की ब्लैंकेट में आया। अव्यान ने आशी का टॉप उतार दिया और उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में ले लिया, जिस वजह से अव्यान का भट्टी की तरह तपता हुआ शरीर आशी के बर्फ से भी ठंडे शरीर से जुड़ गया और अव्यान के जिस्म की गर्मी आशी के ठंडे पड़े हुए जिस्म को फिर से नॉर्मल करने लगी। कुछ देर बाद वो सब अभी भी वही खड़े थे, क्योंकि बिना अव्यान की परमिशन के वो वहां से वापस जा भी नहीं सकते थे। अभी तो वहां सोहम, शिवम और अनुज भी मौजूद थे। जैसे ही उन्हें आशी की हालत के बारे में पता चला, वो तीनों भागे भागे पैलेस चले आए। प्रिया के साथ वो तीनों भी घबराए हुए थे, पर उन्हें ये भी पता था कि अव्यान के रहते आशी को कुछ नहीं हो सकता। शायद इसी वजह से वो थोड़े से शांत थे, पर हाँ, उन्हें एक डर भी था और वो डर था आशी का। अगर गलती से भी आशी को कुछ हो गया तो अव्यान पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकता था और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता था, कोई भी नहीं। वो सब अव्यान का वेट कर ही रहे थे, तभी रूम का दरवाजा खुला और अव्यान बाहर आया। बाहर आते ही अव्यान ने देखा कि वो सब वही खड़े हैं। प्रिया ने अव्यान की तरफ अपनी आस भरी नजरों से देखते हुए पूछा, अव्यान, आशी कैसी है? अभी वो सब अव्यान की तरफ ही देख रहे थे। वही अव्यान पहले उन सब की तरफ और फिर प्रिया की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, डोंट वरी, शी इज फाइन।
अव्यान की ये बात सुनकर जहां उन चारों, प्रिया और वो तीनों लड़के, ने एक राहत की सांस ली, वहीं वो सभी डॉक्टर्स अव्यान को अपनी शौक भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें तो अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि अव्यान ने ऐसा क्या किया जो आशी नॉर्मल हुई, कि उनकी एक भी ट्रीटमेंट का आशी पर हल्का सा भी असर नहीं हो रहा था। सीनियर डॉक्टर ने अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी डरी हुई आवाज में पूछा, आई एम सॉरी सर, पर क्या मैं एक बार मैम को देख सकता हूँ? उस डॉक्टर का सवाल सुनकर अव्यान बस अपना सिर हिलाते हुए उनसे बोला, हम कम। इसी के साथ वो सीनियर डॉक्टर अव्यान के साथ रूम में आए, जहां आशी सो रही थी। जब उन्होंने आशी को चेक किया, वो खुद भी पूरी तरह से चौंक गए कि उनकी आशी का बॉडी टेम्परेचर अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। आशी को देखकर ऐसे लग ही नहीं रहा था कि 1 घंटे पहले वो लड़की ठंड से घिरी हुई थी। आशी को चेक करने के बाद वो दोनों फिर से बाहर आए। उनके बाहर आते ही डॉक्टर की टीम उनके सीनियर की तरफ देखने लगी। तभी वो सीनियर डॉक्टर अपनी टीम से बोले, शी इज परफेक्टली फाइन। वो अव्यान की तरफ देखते हुए बोले, आपने ये कैसे किया सर? हमारी किसी भी ट्रीटमेंट का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था और आपने तो उन्हें पूरी तरह से नॉर्मल कर दिया। इस पर अव्यान उन्हें अपनी तेज नजरों से देखते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, शी इज माई चाइल्ड और मुझे पता है कि उसे कैसे संभालना है। मेरे अलावा मेरी आशी को कोई भी संभाल नहीं सकता। वैसे भी मैं आप लोगों की समझ में ऐसा नहीं हूं। मैं कब क्या कर सकता हूं ये कोई नहीं जान सकता। अभी आशी ठीक है तो आप सब यहां से जा सकते हैं, और एक बात याद रखना, यहां जो कुछ भी हुआ वो यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना। तभी सीनियर डॉक्टर डर के मारे अपना सिर हिलाते हुए अव्यान से बोले, डोंट वरी सर, हम मैम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अभी हम चलते हैं। इसी के साथ वो सब वहां से चले गए और अव्यान प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, आशी के लिए चिकन सूप बना दीजिए। प्रिया ने अपना सिर हिलाया और अव्यान वापस उसके रूम में आया। अव्यान बेड की तरफ आया जहां आशी सो रही थी। तभी अचानक से अव्यान का फोन बजने लगा, जिस पर राका का नाम फ्लैश हो रहा था। अव्यान राका का फोन उठाते हुए बोला, बोलो। इस पर राका अव्यान से बोला, बॉस, आपके कहे मुताबिक मैंने काम कर दिया है, अभी आगे क्या करना है? तभी अव्यान सोती हुई आशी के माथे को छूते हुए राका से बोला, करना क्या है राका, किल हिम। उसे इतनी भयानक मौत देना कि वो अपने आने वाले अगले किसी भी जन्म में मेरी आशी को छूना तो दूर उसके बारे में सोचे भी नहीं। इसी के साथ अव्यान वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वही राका उससे आगे बोला, बॉस, मुझे विलियम का कॉल आया था। तभी अव्यान वॉशरूम से एक छोटी सी बकेट में पानी और एक सॉफ्ट हैंड टॉवल लेकर बाहर आया और उसने अपनी सर्द आवाज में राका से पूछा, ये विलियम तो एलेक्स का पर्सनल गार्ड है ना? उसे तुमसे क्या बात करनी थी? अव्यान ने वो पानी से भरी बकेट नीचे फर्श पर रखी और फिर एक बार आशी की बॉडी को छूकर देखने लगा। अव्यान ने आशी की बॉडी पर से वो ब्लैंकेट हटाए और ठंडे पानी से उसके हाथ, पैर और चेहरे को पोंछने लगा। वही राका आगे से अव्यान से बोला, उसे आपसे बात करनी थी, पर मैंने उससे कहा कि आप कुछ दिनों तक बिजी हो। राका की बात सुनकर अव्यान अपनी प्लेन आवाज में बोला, दैट्स ग्रेट राका, और वैसे भी उन जैसे लुजर्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इसी के साथ अव्यान ने फोन रख दिया। अव्यान ने आशी की तरफ देखा और फिर से उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खुद उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठा रहा। आशी की आंख खुली और उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब उसने अपने लेफ्ट साइड में देखा, उसे वहां अव्यान बैठा दिखा। जब अव्यान ने आशी को देखा, तभी वो आशी की तरफ झुका और उसके माथे को चूमते हुए अव्यान ने उससे पूछा, अभी कैसा लग रहा है आपको आशी? अव्यान का सवाल सुनकर आशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अव्यान को देखते हुए उससे पूछा, पा, मुझे क्या हुआ था? वैसे अव्यान जानता था कि आशी को कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर भी उसने अपने शक को पूरी तरह से दूर करते हुए आशी से पूछा, आपको कुछ भी याद नहीं बेबी? इस पर आशी ने कंफ्यूज होते हुए अपना सिर ना में हिलाया। तभी अव्यान आशी के हाथ को पकड़कर उस पर चूमते हुए बोला, कुछ नहीं आशी, आपको पीरियड्स की वजह से शायद बहुत पेन हो रहा था और इसी वजह से आप नींद में ही बेहोश हो गए थे। अच्छा, अभी आपका पेट दर्द कैसा है? कुछ कम है? इस पर आशी ने अपना छोटा सा उदासी भरा मुंह बनाते हुए नहीं मैं अपना जवाब दिया। अव्यान आशी के पेट को हल्के से सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं आशी, ये भी ठीक हो जाएगा। वैसे भी आप पाके स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, कम। अव्यान ने आशी को बेड पर से उठाया और उसे वॉशरूम की तरफ लेकर आया।
अव्यान आशी को नीचे उसके पैरों पर खड़े करते हुए बोला, आप अपना काम खत्म करो और मुझे आवाज लगाओ, फिर हम नीचे चलते हैं। आशी ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और अव्यान वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त अव्यान उसके स्टडी रूम में उसका कुछ काम कर रहा था। वही आशी नीचे हॉल में बैठकर उसका फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रही। पीरियड्स की वजह से आशी को पेट दर्द हो रहा था और अभी उस सीरियल की वजह से आशी को और ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर उसे किसी भी कीमत पर वो शो देखना ही था। जब आशी पूरी तरह से उस शो में घुसी हुई थी और अपना पेट पकड़कर रोते रोते हंस रही थी, तभी अव्यान नीचे आया। आशी को ऐसे देखकर अव्यान के चेहरे के भाव सर्द हो गए थे। अव्यान आशी की तरफ आया और उसके हाथ से टीवी का रिमोट लेते हुए उसने टीवी बंद कर दी। टीवी के बंद होते ही आशी अव्यान की तरफ देखकर उस पर चिढ़ते हुए बोली, पा, आपने टीवी क्यों बंद की? मैं तारक मेहता देख रही थी ना। नहीं, मुझे रिमोट दो, मुझे वो शो देखना है। अव्यान आशी की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, अच्छा आपको वो शो देखना है, तो फिर आपकी स्टडी कौन देखेगा? आपने आज अपने बुक्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है आशी। इस पर आशी अव्यान की तरफ देखकर अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोली, पा, ऐसे टाइम पर मुझे पाए के वक्त नींद आती है और दर्द की वजह से मन भी नहीं लगता। आशी की ये बात सुनकर अव्यान शायद कुछ सोचने लगा और फिर आशी को अपनी खाली नजरों से घूरते हुए बोला, आपका मन नहीं लगता से क्या मतलब है आपका आशी? अगर आप टाइम पर स्टडी नहीं करोगे तो बोर्ड के एग्जाम में क्या लिखोगे? आई स्वेयर ऑफ यू आशी कि आप इस बार फेल हुए या फिर मुझे आपकी किसी भी टीचर से आपके बारे में कुछ सुनने को मिला, आपकी कंप्लेंट आई तो आप मुझसे बहुत मार खाओगे। यहाँ अव्यान ने अपनी बात पूरी की नहीं कि अगले ही पल आशी बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज तो बाहर तक जा रही थी। वही जब प्रिया, शिवम, अनुज और घर की बाकी दो मैड्स ने आशी के रोने की आवाज सुनी, वो सब वहां आ गए। जब अव्यान ने आशी को इतनी बुरी तरह से रोते हुए देखा, उसने अपना सिर पकड़ लिया। जैसे ही आशी ने प्रिया को वहां देखा, वो प्रिया की तरफ भागी और उसे हक करके और ज्यादा रोने लगी। आशी को ऐसे रोते हुए देखकर प्रिया ने घबराते हुए आशी से पूछा, आशी क्या हुआ बेटा? आप इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहे हो? आपको पेट दर्द हो रहा है? प्रिया आशी से उसके रोने की वजह पूछ रही थी, पर आशी कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी, उल्टा वो और ज्यादा रो रही थी। अभी इसमें गलती आशी की नहीं उस मोमेंट की थी, क्योंकि अभी वो जिस सिचुएशन में थी उसमें वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होती थी। आशी के साथ अभी यही हो रहा था और वो हद से ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। आशी को चुप होने के बदले इतना रोते हुए देखकर वो लोग काफी परेशान हो गए थे। वही अव्यान बस आशी की तरफ ही देख रहा था। अगले ही पल अव्यान की तेज ऊंची आवाज आशी और उन सबके कानों पर पड़ी, इनफ आशी, बहुत हो गया आपका रोना। फिर से तबीयत खराब करनी है आपको ऐसे रो रो कर। मैंने सिर्फ आपको टीवी देखने से मना किया, पर आप तो ऐसे रोने लगे जैसे मैंने आपको बहुत मारा हो। अव्यान की बात सुनकर वो सब पहले अव्यान और फिर आशी की तरफ देखने लगे। तभी अव्यान अपनी गहरी आवाज में आशी से बोला, इधर आइए आशी। अव्यान की सर्द आवाज सुनकर आशी की पकड़ प्रिया पर थोड़ी टाइट हो गई और आशी अपना सिर नामे हिलाते हुए प्रिया से बोली, आंटी, पा मारेंगे मुझे उनके पास नहीं जाना, बचा लो। आशी की बात सुनकर प्रिया आशी के बालों को सहलाते हुए अव्यान की तरफ देखने लगी। वही अव्यान अपने गुस्से को काबू में करते हुए अपनी हल्की सी सॉफ्ट आवाज में आशी से बोला, आशी, मैंने आपसे कुछ कहा। कम टू मी और मुझे गुस्सा मत दिलाइए वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अव्यान को ऐसे देखकर प्रिया को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अव्यान को अभी गुस्सा आने लगा था। प्रिया ये भी जानती थी कि अगर अव्यान को गुस्सा आया तो आशी के लिए सच में वो मुश्किल पैदा करेगा, जो प्रिया नहीं चाहती थी। प्रिया आशी को समझाने की कोशिश करते हुए उससे बोली, आशी जाइए, वो आपके पास है ना, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। इस पर आशी फिर से अपना सिर नामे हिलाकर रोते हुए बोली, नहीं नहीं जाना आंटी, पा मुझे सच में मारें। आह! अचानक से अव्यान ने पीछे से आशी को उठा लिया। आशी अभी डर की वजह से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने कुछ कम नहीं हो रहे थे। आशी की कांपती हुई बॉडी को महसूस करते हुए अव्यान अपनी प्लेन आवाज में आशी से बोला, मैंने कुछ नहीं किया आशी, फिर भी आप इतना रो रहे हो। मैंने आपसे कहा कि आप अगर फेल हुए तो मार खाओगे, पर अभी आप ऐसे रो रहे हो जैसे मैंने आपको पनिश किया हो। आपको पनिशमेंट चाहिए। पनिशमेंट का नाम सुनते ही आशी झट से अपना सिर नामे हिलाते हुए रोने लगी।
वही अव्यान आशी को ठीक से अपनी बाहों में लेते हुए बोला, नहीं ना तो एकदम चुप, वरना मैं ऐसी हालत में भी आपको पनिश करूंगा और आप मेरा एक थप्पड़ स्पैंक भी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो मेरी जान मुझे और गुस्सा मत दिलाइए। शायद आशी बुरी तरह से रो कर थक गई थी, जिस वजह से उसमें अभी कोई एनर्जी नहीं बची थी। जब आशी को कमजोरी महसूस हुई, उसने अपना सिर अव्यान के कंधे पर रखा, जो आशी को पकड़े हुए खड़ा था। आशी की ये हरकत देखते ही अव्यान आशी के गाल पर किस करते हुए बोला, क्या हुआ? लगता है मेरी आशी की सारी एनर्जी खत्म हो गई। अव्यान आशी को लेकर सोफे पर बैठा और आशी को पानी पिलाने के बाद उसके गालों को सहलाते हुए अव्यान ने उससे पूछा, किसने कहा था आपसे रोने को? मैंने आपसे स्टडी करने के लिए कहा और आप रोने लग गए, क्यों? मैंने आपको मारा था बेटा, जो आप ऐसे कर रहे थे। देखो आपके उस छोटे से कारनामे रोने से ही आप इतने थक गए, तो अभी आप स्टडी करोगे नहीं, क्योंकि अब आपको नींद आ रही होगी, है ना? अव्यान का सवाल सुनकर भी आशी ने उससे कुछ नहीं कहा, बस अव्यान के सीने पर अपना सिर रखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर दी। तभी अव्यान वहां खड़े शिवम की तरफ देखते हुए अपनी बॉसी आवाज में उससे बोला, शिव रूम से एक ब्लैंकेट लेकर आओ। अव्यान का ऑर्डर मिलते ही शिवम अव्यान के रूम की तरफ बढ़ा और रूम से एक नरम ब्लैंकेट लेकर नीचे आया। शिवम ने वो ब्लैंकेट अव्यान को दी और अव्यान ने उससे आशी को कवर कर दिया, ताकि उसे फिर से ठंड ना लगे और उसकी बॉडी अव्यान की बॉडी के करीब रहे। अव्यान आशी के बालों पर किस करते हुए बोला, आप कंफर्टेबल हो आशी? इस पर आशी किसी गुड़िया की तरह ऊपर से नीचे अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ बोली। अव्यान ने एक हाथ से आशी को पकड़ा और उसने अपने दूसरे हाथ में टीवी का रिमोट लिया। अव्यान ने टीवी चालू की और उस पर कुछ इंग्लिश हॉलीवुड मूवी चैनल्स देखने लगा। जब आशी ने अव्यान को चैनल्स चेंज करते देखा, तभी वो अव्यान के सीने में अपनी उंगली पोक करते हुए बोली, बात तारक मेहता। आशी की आवाज सुनकर अव्यान नीचे आशी की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, अभी तो आपको नींद आ रही है ना, तो आप चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। मैं कोई तारक मेहता नहीं लगा रहा आशी। अव्यान का जवाब सुनकर आशी ने उसका सिर नीचे की तरफ झुका दिया और अगले ही पल आशी की आंखों से उसके मोटे मोटे आंसू बहकर अव्यान की तीत शर्ट पर गिरने लगे, जिस वजह से अव्यान का ध्यान आशी पर गया। जब अव्यान ने आशी को रोते हुए देखा, वो आशी को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, कितना रोना है आज आपको आशी? आशी ने बस अपनी लाल आंखों से अव्यान की तरफ देखा और अव्यान उसके आगे हार मानते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं लगा रहा हूं आपका वो तारक मेहता, पर पहले आप रोना बंद करिए। अव्यान की बात सुनकर आशी अव्यान के ब्रांडेड टी शर्ट से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं रो रही मैं पा। तभी अव्यान ने टीवी पर सब चैनल लगाया और आगे मौजूद टेबल पर रिमोट रखते हुए आशी से बोला, ये लीजिए, पर सिर्फ आधा घंटा, उसके बाद नो टीवी, समझे आप आशी? इस पर आशी ने अव्यान की तरफ बिना देखे ही हम पा में अपना जवाब दिया। अभी आशी तारक मेहता देख रही थी, तो अव्यान क्या करता? वो भी आशी के साथ वो शो देखने लगा, पर उस सुपर फनी शो को देखकर भी अव्यान के होठों पर हल्की सी मुस्कान तक नहीं आई। वो तो जैसे फॉर्मेलिटी के लिए वो शो देख रहा था। कुछ ही मिनटों में अव्यान को उसके सीने पर आशी के सिर का पूरा भार महसूस हुआ, तो जब अव्यान ने नीचे आशी की तरफ देखा, उसके होठों पर अपने आप ही छोटी सी मुस्कान आई। अभी आशी अव्यान के सीने पर अपना सिर रखे सो चुकी थी और जैसी उसकी आदत थी, उसका मुंह हल्का सा खुला था, जिससे वो सांस ले रही थी। आशी को सोता हुआ देखकर अव्यान ने उसे पूरी तरह से उस नर्म से ब्लैंकेट से कवर किया और टीवी पर लगे तारक मेहता को चेंज करके उसने टीवी पर एक हॉलीवुड मूवी लगाई और टीवी का आवाज भी कम कर दिया, जिससे आशी की नींद न टूटे। अव्यान भले ही वो मूवी देख रहा था, पर उसने आशी को अपने सीने के पास पकड़े रखा था और वो अपना पूरा ध्यान आशी पर दे रहा था। कुछ देर बाद वहां प्रिया आई और वो अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी धीमी आवाज में उससे बोली, अव्यान डिनर रेडी है। प्रिया की बात सुनकर अव्यान ने आशी की तरफ देखा, जो अभी उसकी गोद में दुबक कर सो रही थी। अव्यान आशी के माथे पर किस करते हुए प्रिया से बोला, आप मेरा डिनर यही लगा दीजिए आंटी। प्रिया ने अव्यान के कहे मुताबिक अव्यान का डिनर वही हॉल में ही लगा दिया। तभी अव्यान आशी के गालों को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, आशी खाना खाना है, उठ जाइए बेबी। आशी शायद गहरी नींद में थी, जिस वजह से ना ही उसने कोई जवाब दिया और ना ही अपनी आंखें खोली। आशी को देखते हुए प्रिया अव्यान से बोली, लगता है आशी गहरी नींद में है और अभी नहीं उठेगी।
प्रिया की बात से सहमत होते हुए अव्यान बोला, हम वैसे भी मैंने तभी इसे थोड़ा बहुत खिला दिया था। प्रिया अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी सी हिचकिचाहट भरी आवाज में उससे बोली, हाँ और जितना मुझे पता है आशी अभी कुछ खाएगी भी नहीं। ऐसे समय पर वो ज्यादा खाना भी नहीं खाती है और अगर थोड़ा ज्यादा हो गया तो उल्टी कर देती है। प्रिया की ये बात सुनकर अव्यान की भौहें सिकुड़ गई और वो आशी की तरफ देखने लगा कि उनकी इस बारे में उसे कहाँ पता था। अव्यान ने बस अपनी गर्दन हिलाई और प्रिया वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद सुबह का वक्त। इस वक्त अव्यान और आशी सोए हुए थे जहां उनकी बॉडी पर एक पतली सी चादर थी। अव्यान उसके बॉक्सर में था और आशी भी उसके अंडरगारमेंट्स में थी। जब सूरज की किरणें पर्दों से होकर अव्यान के चेहरे पर पड़ी तभी उसकी नींद खुलने लगी और वो उठ गया। जैसे ही अव्यान ने उसकी आंखें खोली उसकी नज़र सबसे पहले उसके नाजुक से फूल पर पड़ी जो अभी उसके सीने में अपने चेहरे को छिपाकर सो रही थी। अचानक से अव्यान की नज़र आशी की गर्दन पर पड़ी जो उसके लव बाइट से भर चुकी थी। उन निशानों को देखकर अव्यान ने आशी के ऊपर से वो चादर हटाई और देखा कि कैसे आशी की पूरी बॉडी पर अव्यान के लव बाइट्स के निशान थे। हालांकि अव्यान ने आशी के साथ अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी, पर फिर भी वो आगे बढ़ चुका था। आशी को उस हालत में देखकर अव्यान के होठों पर उसकी शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी और वो आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कल जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं था आशी। आपको उससे कहीं ज्यादा सहना पड़ेगा क्योंकि आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मिस आशी अव्यान राठौड़, या फिर मैं ये कहूँ कि सून टू बी मिसेज आशी अव्यान राठौड़, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके उस मिस को मिसेज ही रिप्लेस करेगा, पर बाकी सब कुछ वही रहेगा जैसा अभी है। इसी के साथ अव्यान आशी की गर्दन को चूमने लगा और अव्यान की इस हरकत की वजह से आशी की नींद खुलने लगी। अभी अव्यान के होंठ आशी की गर्दन पर और उसके हाथ आशी की एक्सपोज बॉडी पर चल रहे थे। आशी को अव्यान के हाथों और होठों का टच महसूस हुआ जिस वजह से उसने अपनी आंखें खोली। आशी की आंखें खुलते ही अव्यान आशी के ऊपर आया जिस वजह से आशी का चेहरा अव्यान के चेहरे के बेहद करीब था। अव्यान बस आशी की आंखों में ही देख रहा था। अव्यान ने बिना समय गवाए आशी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे जानवरों जैसे चूमने लगा। अव्यान के हाथ नीचे चल रहे थे जिस वजह से अभी आशी की सिसकियां निकल रही थी, पर अव्यान के वाइल्ड किस की वजह से आशी की आवाज उसके गले में ही दबकर रह गई थी। जब आशी की सांस फूलने लगी तभी अव्यान ने उसके होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। वही आशी अपनी आंखों को बंद करके सांस लेने की कोशिश कर रही थी, पर अव्यान की हरकतें उसे नॉर्मल होने नहीं दे रही थी। अव्यान ने आशी की गर्दन को चूमते हुए आशी की तरफ देखा जो खुद को शांत करने के लिए लंबी और गहरी सांसें ले रही थी। आशी की हालत देखकर अव्यान समझ चुका था कि वो इससे आगे कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इसी वजह से अव्यान रुक गया और वो एक आखिरी बार आशी के होठों पर एक सॉफ्ट किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग लव। इसी के साथ वो आशी के बगल में उसकी पीठ पर लेट गया और उसने आशी को अपने ऊपर खिंच लिया। आशी अव्यान के गाल पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पा। क्या मैं आपको अब भी पा बुला सकती हूँ? क्योंकि कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद। अचानक से अव्यान ने आशी के होठों पर अपनी उंगली रखी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शशिश। हमारे बीच चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपके लिए हमेशा आपका पा ही रहूंगा। आप मेरे बेबी पहले हो, बाकी सब कुछ बाद में। अव्यान की बात सुनकर आशी का चेहरा खिल गया, पर तभी उसके दिमाग में एक बात आई और उसने बिना कुछ सोचे समझे अव्यान से पूछा, पा, कल आपने खुद को रोका क्यों? क्योंकि जो आपकी आंखों में कल मैं देख पा रही थी उससे तो मुझे यही लग रहा था कि आप रुकने वाले नहीं हो। जब अव्यान ने आशी की बात सुनी तभी उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आई और वो आशी के बालों को स्निफ करते हुए बोला, ये हमारा स्पेशल मोमेंट होगा आशी, जो बहुत जल्द आएगा, पर एक मिनट, आपको इन सब के बारे में कैसे पता? मुझे तो लगा था कि मेरा बच्चा काफी इनोसेंट है, उसे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। अभी अव्यान आशी की तरफ देख रहा था, वही आशी को जब एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने में अव्यान से क्या पूछ लिया तभी वो खुद को कोसने लगी। अव्यान अभी भी आशी का जवाब जानने के लिए अपनी भौहों को चढ़ाते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। आशी अव्यान को अपनी भोली सी शक्ल दिखाते हुए बोली, पा, इट्स कलयुग और यहाँ कुछ भी किसी से ज्यादा दिन छिप नहीं सकता, और रही बात मुझे ये कैसे पता चला तो वो अभी आशी अटक अटक कर बात कर रही थी, जिसे देखकर अव्यान ने अपना सब्र खोते हुए अपनी प्लेन आवाज में आशी से पूछा, वो क्या आशी?
मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए। इस पर आशी अव्यान को अपनी पपी डॉग वाली आइज दिखाते हुए बोली, आप पहले मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप मुझे नहीं डांटेंगे, प्रॉमिस करिए। जहां अव्यान जिद्दी था वहीं आशी कुछ कम नहीं थी। अव्यान अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, ओके बोलिए। इस पर आशी अव्यान की तरफ अपनी सबसे छोटी उंगली बढ़ाते हुए बोली, नहीं, ऐसे नहीं। आप पहले पिन की प्रॉमिस करिए, तभी मैं आपको बताऊंगी पा। आशी की ये बात सुनकर अव्यान आशी की तरफ अपनी सर्द नजरों से देखते हुए बोला, आशी आप अभी 2 साल के बेबी नहीं हो, आप 19 साल के हो गए हो। अभी तो आप ये बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दीजिए। इस पर आशी अपना सिर नामे हिलाकर अपना मुंह फुलाते हुए बोली, नहीं, मैं अपनी कोई भी हरकत नहीं छोड़ूंगी। आपको पहले मुझसे पिन की प्रॉमिस करना होगा, वरना मैं नहीं बता रही। अभी फैसला आपका है पा। आशी की बात सुनकर अव्यान आशी के बॉटम पर एक हल्का सा थप्पड़ स्पैंक लगाते हुए बोला, बहुत जिद्दी हो गए हो आप। आशी अव्यान को अपनी प्यारी सी पर गुस्से भरी आंखें दिखाते हुए बोली, पा आपने मुझे स्पैंकी क्यों दी? मुझे लगी ना। अव्यान आशी की कंप्लेंट को अनदेखा करते हुए उसकी बॉटम को सहलाने लगा और वो अपने एक हाथ की छोटी उंगली से आशी की छोटी उंगली को पकड़ते हुए बोला, अच्छा लीजिए, मैं आपसे पिन की प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको नहीं डांटूंगा। अभी तो बताइए आशी। तभी आशी अपना सिर हिलाकर अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज में बोली, जब आप दुबई में थे तभी एक दिन स्कूल में मेरा एक लेक्चर ऑफ था और उस दिन नेहा और कनक भी स्कूल नहीं आई थी। तो मैं उस टाइम वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तभी मैंने गलती से एक कपल हाई स्कूल स्टूडेंट को वो सब करते देख लिया था, जो मुझे शायद नहीं देखना चाहिए था। इसी के साथ आशी ने अव्यान के सीने में अपना चेहरा छिपा दिया। वही जब अव्यान ने आशी की बात सुनी, उससे पहले उतना कुछ समझा नहीं, पर जब समझा तभी अव्यान की आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे मानो उसकी आंखें कभी भी बाहर आ जाती। अव्यान ने अपने शक को दूर करने के लिए आशी से पूछा, आशी आपने सब कुछ देखा बेबी, जो एडल्ट में होता है? आशी अव्यान के सीने से अपना सिर बाहर निकाले बिना ही अपनी दबी हुई आवाज में बोली, हम सब कुछ पा। बस अभी अव्यान का पारा चढ़ चुका था और वो अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, व्हाट द हेल, ये सब स्कूल में? अव्यान की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर आशी बुरी तरह से डर गई और डर के मारे उसने अव्यान को और कसके पकड़ लिया। वही अव्यान गुस्से से फटते हुए आशी से बोला, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं या ये सब करने, और इस बारे में वहां के टीचर्स को कुछ पता भी नहीं है? नो वे, मैं आपको अब से उस स्कूल में नहीं पढ़ने दूंगा। आप कल से दूसरे स्कूल में जाओगे और उस स्कूल को मैं अभी के अभी बंद करवा रहा हूं। अव्यान की ये बात सुनते ही आशी शॉक्ड हुई और उसने झट से अपना चेहरा अव्यान के सीने से बाहर निकालते हुए उसकी तरफ देखा। अव्यान का चेहरा अभी गुस्से से लाल हो चुका था और आशी को अभी काफी डर भी लग रहा था, पर वो ये भी जानती थी कि उसे सबसे पहले अव्यान को शांत कराना होगा, वरना अव्यान बहुत कुछ कर बैठेगा जिसकी कीमत उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और वहां के टीचर्स प्रिंसिपल को चुकानी पड़ेगी। आशी बिना समय गवाए अव्यान के ऊपर से उठकर उसके पेट पर बैठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, पा आप मेरी बात तो सुनिए। अचानक से अव्यान आशी पर भड़कते हुए बोला, क्या सुनूं मैं आशी? यही कि उस स्कूल और वहां के बच्चों की वजह से मेरी बच्ची बिगड़ रही है। अव्यान की इतनी तेज आवाज सुनकर आशी की बॉडी कांपने लगी और वो नीचे अव्यान के अब्स की तरफ देखते हुए अपनी रुआसी आवाज में बोली, आपने पिन की प्रॉमिस किया था पा, और अभी आप मुझ पर चिल्ला रहे हो। आशी की बात सुनकर अव्यान ने अपनी आंखें बंद की और अपने उबलते हुए गुस्से को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने लगा। जब अव्यान का गुस्सा हल्का सा शांत हुआ, उसने आशी की तरफ देखा जो अभी भी नीचे ही देख रही थी और उसका पूरा चेहरा उतर गया था। अव्यान ने आशी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से आशी उसी पोजीशन में अव्यान के सीने पर गिरी। अव्यान आशी के बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए आशी से बोला, आई एम सॉरी आशी, पर आप भी तो ये बात जानते हो ना कि आपके पा को कितने जल्दी गुस्सा आता है। मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकता, सॉरी बच्चा। इस पर आशी अव्यान के कंधे पर किस करते हुए बोली, बट यू हैव टू डू इट ना पा। वैसे आपने कहा कि मैं बिगड़ जाऊंगी, पर पा मैं कहाँ बिगड़ी हुई हूँ। मैं तो आज भी आपकी क्यूट और इनोसेंट सी बेबी हूँ, और वैसे भी स्कूल के कुछ बच्चे बुरे हैं इसका मतलब ये तो नहीं होता कि पूरा स्कूल ही बिगड़ा हुआ हो। हम एक के गलती की वजह से पूरे स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते पा, और रही बात टीचर्स की, तो वहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और वो बेचारे कहाँ कहाँ ध्यान देते फिरेंगे। अभी ये तो उन बच्चों के पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना कि वो भी अपने बच्चों पर ध्यान दे।
पर नहीं, सारा दोष वो स्कूल वालों पर डाल देंगे। इस वक्त अव्यान आशी की बात, उसका हर एक शब्द बड़ी ही गौर से सुन रहा था। वही आशी अव्यान के आगे अपनी बात को रखते हुए बोली, पा, मैंने जिसे वहां देखा था वो हमारे स्कूल के सबसे बिगड़े हुए बच्चों में से थे और उन्हें किसी के कुछ बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो बस उनके मन की ही करते हैं। आशी की ये बात सुनते ही अव्यान के दिमाग में अचानक से कुछ आया और उसने आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए आशी से पूछा, आशी, उन लोगों ने कभी आपको किसी भी चीज की वजह से परेशान नहीं किया ना? आपको वहां कोई तकलीफ नहीं हो रही ना? अव्यान का ये सवाल सुनकर आशी अव्यान के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, वाह पा, आपने तो मुझसे ये सवाल बहुत ही जल्दी पूछ लिया। वैसे जाने दीजिए, अभी इसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको कुछ बताऊंगी तो आप मेरी बात सुने बिना ही पूरे स्कूल में आग लगा दोगे। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ पा, बचपन से देखा है मैंने आपको और मुझे ये भी पता है कि मेरे लिए आप किस हद तक जाओगे। अभी आशी ये सब कुछ उसके मन में सोच रही थी। वही अव्यान आशी की तरफ ही देख रहा था और आशी को ऐसे देखकर अव्यान को उस पर डाउट भी होने लगा था। आशी डरी हुई थी और अव्यान आशी के चेहरे के भाव देखकर ही समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। अव्यान आशी को अपनी सर्द आंखों से घूरते हुए बोला, आशी, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैंने पहले भी आपसे इस बारे में पूछा था, तब भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया और आप आज भी चुप हो। क्या बात है? मुझे बताइए, वरना मैं इसे अपने तरीके से पता लगाऊंगा। अव्यान की ये बात सुनकर आशी के सुबह सुबह ही पसीने छूटने लगे थे। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक नोटी सा आइडिया आया और वो अव्यान की तरफ देखकर अपना मुंह फुलाते हुए बोली, हो, जब देखो तब आप मुझे डांटते ही रहते हो पा। आप तो मुझे प्यार भी नहीं करते हो। आशी की हर चाल से अव्यान वाकिफ था और उसे शायद ये भी पता था कि आशी उसे गुमराह करने के लिए ये तरकीब आजमा रही है। अव्यान भी आशी के प्लान को आगे बढ़ाकर अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, तो मैं आपसे प्यार नहीं करता। अब दिखाता हूं मैं आपको कि मैं आपसे कितना और किस हद तक प्यार करता हूं। इसी के साथ अचानक से अव्यान ने आशी के गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नर्म होठों को अपने होठों के बीच ले लिया और उसे रफ तरीके से किस करने लगा। आशी ने अपना मुंह बंद कर रखा था, जिस वजह से अव्यान फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। तभी अव्यान ने आशी के थाई को पिंच किया, जिस वजह से आशी ने उसका मुंह खोला और मौका देखते ही अव्यान ने उसकी टंग आशी के मुंह में डाल दी और उससे बहुत डीप किस करने लगा। अव्यान की उस वाइल्ड किस की वजह से आशी उसकी बाहों में झटपटाने लगी, जिस वजह से आशी की इनर ब्रा लुज हो गई और अव्यान को आशी की चेस्ट दिखने लगी। अगले ही पल अव्यान ने आशी को अपने नीचे सुलाया और खुद उसके ऊपर आते हुए उसकी चेस्ट की तरफ देखने लगा। इस वक्त अव्यान की नज़र आशी की चेस्ट पर ठहरी हुई थी और आशी को भी ये समझ में आ रहा था कि अव्यान की नज़र कहाँ है। अव्यान की नज़रों से आशी को एक भी बार अजीब सा महसूस नहीं हुआ या उसने अव्यान को खुद से दूर नहीं ढकेला। अव्यान की नज़र आशी के सीने के नीचे मौजूद उस दाग पर पड़ी जो उसे बचपन से था। अव्यान आशी के उस दाग को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, ये मार्क आपकी चेस्ट पर तब से हैं जब से आप पैदा हुए हो। आपको कभी इस मार्क की वजह से दर्द हुआ है? इस पर आशी ने अपना सिर हिलाते हुए ना में जवाब दिया और अव्यान ने उस दाग को चूम लिया। वही आशी ने अव्यान के घने बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए उससे पूछा, पा, आपको आज ऑफिस नहीं जाना क्या? इस पर अव्यान आशी के गालों को चूमते हुए बोला, जाना है, पर मेरा मन नहीं हो रहा है आपको छोड़ने का। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा आशी, पर आप जब मेरे इतने करीब रहते हो तभी मुझे एक सुकून मिलता है। आपकी बॉडी मेरा घर है जहां मैं खुद को महफूज महसूस करता हूं। अव्यान की ये बात सुनते ही आशी की आंखें किसी ट्यूबलाइट की तरह चमकने लगी और वो अव्यान को अपनी बड़ी सी स्माइल देते हुए बोली, वाह, मुझे नहीं पता था पा कि मैं भी आपको सेफ महसूस कराती हूँ। तभी अव्यान आशी की हेजल आइज में देखते हुए उससे बोला, हाँ, आप और सिर्फ आप ही मुझे सेफ महसूस कराते हो, मेरे अंदर के जानवर को शांत कराते हो। अव्यान के मुंह से जानवर का नाम सुनते ही आशी अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए बस उसकी तरफ ही देखने लगी और फिर अपने मुंह पर अपना एक हाथ रखते हुए बोली, हो, आपके अंदर कोई जानवर भी है? मुझे नहीं पता था कि मेरे पास जानवर को अपने अंदर लिए रहते हैं। आशी के चेहरे के सारे हाव भाव देखकर अव्यान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। वही आशी ने अपनी आंखों को मटका कर अव्यान की तरफ देखते हुए उससे पूछा, पा, कहीं आप वेयरवुल्फ तो नहीं हो ना, जिसके पास बहुत सारी पावर होती है? अव्यान ने अपनी गर्दन नामे हिलाए और आशी के माथे को चूमते हुए आशी से बोला,
नहीं मेरा बच्चा, आपके पास कोई वेयरवुल्फ नहीं है। अव्यान ने आशी के बालों को उसके चेहरे पर से हटाया और उसके बेदाग से चेहरे की तरफ देखते हुए ही अपने मन में बोला कि उनकी वो अव्यान तो उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैं वो हूं जो कोई सोच भी नहीं सकता, खुद मेरा ये नाजुक सा फूल भी नहीं। इसी के साथ अचानक से अव्यान की आंखें गहरी रंग की होने लगी, पर इस वक्त आशी उसके करीब थी और वो आशी को डराना नहीं चाहता था, जिस वजह से उसने अपनी आंखें बंद की। अव्यान अभी भी अपनी आंखें बंद करके आशी के ऊपर लेटा हुआ था, तभी उसे आशी की प्यारी पर दबी हुई आवाज सुनाई दी, पा, आप ऐसे ही सो रहे हो क्या? अगर आपको नींद आ रही है तो आप बेड पर सो जाओ, क्योंकि मैं आपका भार नहीं उठा सकती। आप बहुत बहुत ज्यादा भारी हो और आप 2 सेकंड भी मेरे ऊपर रहे तो मैं उठने के लायक नहीं रहूंगी। आशी की आवाज सुनते ही अव्यान झट से आशी के ऊपर से हटते हुए नीचे बेड पर लेट गया और उसने आशी को अपनी बाहों में ले लिया, जो उसके करीब आते ही उसमें सिमट सी गई। आशी ने अव्यान के अब्ज में अपनी उंगली पोक करते हुए अपनी मासूमियत भरी आवाज में उससे पूछा, वैसे आप ऐसा क्या खाते हो पा, जो आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी हो? मैं भी तो वही खाती हूँ जो आप मुझे खिलाते हो, पर मैं क्यों ऐसी नाजुक हूँ और आप क्यों ऐसे भारी हो? आशी का सवाल सुनकर अव्यान आशी की नाक खींचते हुए बोला, क्योंकि आप हो और मैं हूँ आशी। आप मेरी एंजल हो और मैं आपका डेमोन हूँ। आशी ने अव्यान की तरफ देखा और फिर अपना आड़ा टेढ़ा सा मुंह बनाते हुए आशी बोली, डेमोन? किसने कहा कि आप डेमोन हो? आप तो मेरे सुपरहीरो हो एंड आई लव यू सो सो मच। आप भी मुझसे प्यार करते हो ना पा? तभी अव्यान आशी के गालों को अपने हाथों में थामते हुए आशी से बोला, हाँ मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ आशी, बस एक बार मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँ, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। इस पर आशी ने अव्यान की चॉकलेट ब्राउन आंखों में देखते हुए पूछा, इसका मतलब अगर मैं आपकी बन गई तो फिर कोई हमारे बीच नहीं आएगा? अव्यान अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, कोई भी नहीं आशी। कहीं ना कहीं आशी भी तो यही चाहती थी कि उनके बीच कोई तीसरा नहीं आए। आशी अव्यान के सीने पर अपना सिर रखकर उसके सीने से लगते हुए बोली, तो आप मुझे अपना बना लो ना पा? अव्यान आशी के बालों को सहलाते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, आपको ये जितना आसान लगता है उतना ये आपके लिए आसान नहीं होगा आशी। मुझे झेलना किसी के बस की बात नहीं है। अव्यान आशी को अपने करीब पकड़ते हुए सोचने लगा, शायद उससे आपकी जान भी जा सकती है और मैं आपको खुद से दूर नहीं करना चाहता, वरना मैं तभी आपको अपना बना चुका होता जब आप 18 के पूरे हुए। जब तक मैं अपना एक अंश आपकी बॉडी में नहीं डालूंगा तब तक आप मुझे पूरी तरह से नहीं झेल पाओगे और बाकी लड़कियों की तरह आपकी भी बदतर हालत हो जाएगी। उन लड़कियों के मुकाबले आप काफी नाजुक हो आशी, और यही वजह है कि मेरे आपके अंदर समाते ही आपकी जान जा सकती है। अव्यान अभी उसके ख्यालों में खोया हुआ ही था, तभी उसे आशी की थोड़ी चिड़ी हुई आवाज आई, पा, आप बार बार ये कहाँ खो जाते हो? इस पर अव्यान आशी की तरफ देखते हुए बोला, कहीं नहीं, आप बोलिए। तभी आशी अव्यान को अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, मैं ये कह रही थी कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, आपको आसानी से झेल लूंगी। आशी अभी उसके टीन एज में थी, जहां आशी का उसके अंदर होने वाले बदलाव पर काबू नहीं था और इसी वजह से आशी अभी थोड़ी डिसेपरेट हो रही थी। वही अव्यान आशी के अंदर होने वाले इस हार्मोनल चेंजेस को समझता था और वो जानता था कि इस वक्त उसे आशी का ध्यान भटकाना होगा, वरना आशी के साथ साथ वो भी अपना काबू खो देगा और वो कर बैठेगा जो उसे अभी नहीं करना है। अव्यान आशी को अपनी सर्द आंखों से घूरते हुए बोला, आशी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, आपको स्कूल जाना है और मुझे भी आपके साथ स्कूल आना है। अव्यान की बात सुनते ही आशी को जैसे एक मिनी शॉक ही लगा था और उसने अपने उसी शॉकन स्टेट में अव्यान से पूछा, क्यों पा, स्कूल क्यों? इस पर अव्यान बेड पर से उठते हुए बोला, आपके प्रिंसी से कुछ बात करनी है। अव्यान की इतनी बात सुनकर ही आशी की बैंड बज गई थी, पर वो अव्यान को रोक भी नहीं सकती थी और ना ही उसके रोकने से अव्यान रुकता। अव्यान आशी की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे बोला, चलिए आप भी फटाफट रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको स्कूल ड्रॉप करके आपके प्रिंसी से बात करने के बाद मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। इतना कहकर अव्यान वॉशरूम में चला गया और उसके जाते ही आशी उसके पेट के बल पलटकर सोचने लगी, हे भगवान जी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ और मुझे क्या सुझा था जो मैंने पा को वो बता दिया। अभी पक्का वो प्रिंसी की बैंड बाजा बारात सब निकालेंगे। क्या करूं मैं और कैसे रोकूं पा को? उन्हें रोकना मेरे तो क्या इस दुनिया में किसी के भी बस में नहीं है।
अचानक से आशी के बम्प बॉटम पर पीछे से किसी ने एक चपत लगाई, जिस वजह से आशी के मुंह से आउच निकला। जब आशी ने पीछे मुड़कर देखा तभी उसे वहां उसके प्यारे पा खड़े दिखे, जो अभी उसके बॉक्सर शॉर्ट में शर्टलेस खड़ा था। आशी अपने बॉटम को सहलाते हुए अपनी प्यारी और थोड़ी गुस्से वाली आवाज में अव्यान से बोली, पा क्यों मारा और आप मुझे वही क्यों मारते हो? मुझे लगती है ना। अव्यान आशी की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोला, आई नो कि आपको लगती है और आपको लगे इसलिए मैं आपको मारता हूँ आशी, पर आप अब तक बेड पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा आपसे कि फटाफट रेडी होना है, फिर भी आप यही लेटे हो। तभी आशी बेड पर खड़े होकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो बाथरूम में आप थे और जब तक आप वहां से बाहर नहीं आते मैं अंदर कैसे जाती? अव्यान आशी की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाते हुए उससे बोला, कम, आपको मैं शॉवर दे रहा हूं। अव्यान की बात सुनते ही आशी का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो अव्यान को अपनी शकभरी निगाहों से देखते हुए बोली, पा आप मुझे शॉवर, आर यू सीरियस? इस पर अव्यान अपना सिर हिलाते हुए बोला, 110% सीरियस, अभी चलिए। आशी छोटे बच्चों की तरह बेड पर कूदते हुए बोली, हाँ हाँ चलिए, आज तो मजा आएगा, मैं आपसे अपना हर एक बदला लूंगी। अव्यान जानता था कि आशी किस बदले की बात कर रही थी। अव्यान अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए बोला, लगता है जितने थप्पड़ आपको आज पड़े हैं वो काफी नहीं है, जो और चाहिए? अव्यान की बात सुनते ही आशी किसी भीगी बिल्ली की तरह एकदम शांत हो गई और उसे अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे आपके कोई थप्पड़ नहीं चाहिए, मैं तो बस छोटा सा मजाक कर रही थी, मैं ऐसे ही ठीक हूं। आशी की नौटंकी देखकर अव्यान अपना सिर हिलाते हुए बोला, ड्रामेबाज चलिए। अचानक से अव्यान का फोन बजने लगा, जिसे देखते हुए अव्यान आशी से बोला, आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूं और अगर मुझे देर लगी तो वहां मेरा वेट नहीं करना। अभी जाइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।